अपना ये एक रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों के पास आ रहा है, समरी लेक्चर। ठीक है, अब इस समरी लेक्चर में क्या होगा, सर अगर मैंने पूरा लेक्चर सारे चैप्टर मिस करा है तो मैं समरी देख लूं बस, आपका फिर फायदा क्या है 2 साल का बैच लेने का? ये गलत स्ट्रैटेजी है। अगर आप 2 साल का बैच ले रहे हैं तो प्रॉपर 2 साल की तरह खेलेंगे ना। अगर एडवांस क्लियर करना है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में घुसना पड़ेगा, टफ से टफ क्वेश्चन को ट्राई करना पड़ेगा। नहीं हो रहे कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर मैं इतनी ज्यादा स्पून फीडिंग करूंगा तो कभी जेई नहीं होगा। तुम्हें खुद भी तो कुछ करना है बेटा, बड़े हो गए हो ना, तुम सब में कैपेबिलिटी है, कोई भी घबराएगा नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा, एंड तक टिके रहेंगे। प्रॉपर लेक्चर एक एक लगाना है, शॉर्टकट के चक्कर में मत रहो, नहीं तो मार्क्स भी शॉर्टकट ही होंगे बेटा। अगर आपने कोई चीज पढ़ ली है तो सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं है, उन्हें इतनी बार रिवाइज करिए कि वो आपके मेमोराइज हो जाए, चीजें दिमाग में फिट हो जाएं। ऐसे समझो कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर जो मर्जी घुमा दें, आपको क्या दिक्कत है? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज्यादा करो, जितनी ज्यादा रिवीजन हो सके उतना ज्यादा रिवीजन करो। आप लोगों को बेटा उससे ही चैंपियन बनोगे। हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई आप लोगों के? अर्जुनास, कैसे हो तुम सब लोग? उम्मीद है सभी लोग बढ़िया हैं भाई। और अपना ये एक रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों के पास आ रहा है, समरी लेक्चर। ठीक है, अब इस समरी लेक्चर में क्या होगा, समरी लेक्चर में बेटा हम पूरी पहले तो थोड़ी बहुत थ्योरी इसकी रिवाइज करेंगे। रिलेशन फंक्शंस में जितना पार्ट मैंने करवाया था अभी तक उसकी थ्योरी रिवाइज करवाऊंगा पहले, और फिर कुछ क्वेश्चंस हम बढ़िया बढ़िया करेंगे। देखो रिलेशन फंक्शन क्लास में भी बताया, पूरा नहीं हुआ है अभी, ये मत सोच लेना सर पूरा रिलेशन फंक्शन हो गया, 12th में जाके होगा, इसीलिए मैंने रिलेशन फंक्शन 1 करके लिखा है ताकि आप लोगों को पता रहे अभी आधा ही अधूरी कहानी हुई है। ठीक है भाई, तो समरी लेक्चर में बहुत मजा आने वाला है। सर अगर मैंने पूरा लेक्चर सारे चैप्टर मिस करा है तो मैं समरी देख लूं बस, बेटा ये शॉर्टकट मारने के तरीके सही नहीं होते। आप में से बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि यार लेक्चर बैकलॉग चल रहा है तो चलो उड़ा के समरी देख लेता हूं, वन शॉट ही देख लेता हूं। भैया जी आपका फिर फायदा क्या है 2 साल का बैच लेने का? ये गलत स्ट्रैटेजी है। अगर आप 2 साल का बैच ले रहे हैं तो प्रॉपर 2 साल की तरह खेलेंगे ना, 2 साल की तरह तैयारी करेंगे। ये तो वही बात हो गई सर, टेस्ट मैच आया है, मैं क्या 2020 खेल के आ जाऊं, 5 बॉलों पे 30 रन मार के आ जाऊं? ऐसा नहीं है भाई, फिर इसके आउट हो जाओगे, फिर क्या करोगे? इसीलिए बोल रहा हूं प्रॉपर तरीके से जैसे तैयारी होती है अर्जुना बैच में वैसे करनी है। प्रॉपर लेक्चर एक एक लगाना है, शॉर्टकट के चक्कर में मत रहो, नहीं तो मार्क्स भी शॉर्टकट ही होंगे बेटा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब इसका उल्टा लोग अपने आप इंप्लीकेशन निकाल लेते हैं, अच्छा इसका मतलब वन शॉट किसी काम के नहीं होते। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला है कि भाई वो उसका पर्पस अलग होता है। ठीक है, जैसे T20 का पर्पस अलग है, टेस्ट मैच का अलग है। और तुम सोच रहे हो टेस्ट मैच जो खेल रहा है वो T20 में जाके वो टेस्ट मैच के अंदर ही T20 भी खेला है, वो नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर 2 साल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से करिए। और अगर आप मान लीजिए कोई छोड़ के ही जा रहे हैं, कुछ बच्चे वो वन शॉट से या कोई समरी या कुछ देख ले, वो बात समझ आती है, या उन्होंने पढ़ रखा है चलो एक बार क्विक समरी कर लेते हैं, वो अलग पर्पस होता है। बट आप लोग क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं आपको सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने रिलेशन फंक्शंस अभी तक पूरा नहीं पढ़ा है मुझसे तो इसको लेक्चर को यहीं बंद कर दीजिए, आप इसको मत देखिए। पहले आप अपना रिलेशन फंक्शन निपटाइए, फिर समरी की बात आएगी, क्योंकि समरी में मैं आपको सारी चीजें दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, एक बार क्विक समरी दूंगा क्या क्या हुआ है और उसी से रिलेटेड बढ़िया बढ़िया चीजें और बताऊंगा, ताकि तुम्हारा थॉट प्रोसेस बेटा और डेवलप हो। क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, जेई नहीं क्लियर हो जाएगा सिर्फ थ्योरी पढ़ के। पहले भी बता चुका हूं ये बात कि अगर एडवांस क्लियर करना है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में घुसना पड़ेगा, टफ से टफ क्वेश्चन को ट्राई करना पड़ेगा। नहीं हो रहे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुम्हारे बहुत सारे बच्चों को देखा था, सर ब्रेन टीजर हमसे होते ही नहीं तो हम क्या छोड़ दें? अरे भाई नहीं होते, इसीलिए तो और ट्राई करो, और ट्राई करो, एक दिन आएगा जब होने लग जाएंगे। शुरुआत में लास्ट अर्जुना में भी, लास्ट ईयर में भी ऐसा ही था, नहीं होते थे बच्चों से क्वेश्चन, बट लास्ट तक आते आते तुम उनसे बात करो कि वो चैंपियन बन गए, क्योंकि इतना दिमाग लगाया, इतना ट्राई किया। हमारे साथ भी तो ऐसे ही हुआ, हम कोई पैदाइशी थोड़ी ना मैथमेटिशियन बन गए। हम भी बेटा जब तुम्हारी उम्र के थे तो बहुत अटकते थे, समझ भी नहीं आती थी क्लास में चीजें, 5-5 बार पढ़ते थे, रिवाइज करते थे, तब जाके कॉन्सेप्ट चमकता था। बट मेहनत इतनी करी कि धीरे धीरे तुम भी ऐसे ही बन जाओगे फ्लुएंट। तो इसीलिए सभी बच्चों को बोलूंगा बेटा पेशेंस रखने का गेम है, एडवांस की मैथ स्पेशली। अगर आप धीरे धीरे करके साल भर अगर इस तरह से मेहनत करते रहेंगे तो इवेंचुअली आप चैंपियन बन ही जाएंगे। स्टार्टिंग में एकदम से नहीं चैंपियन बनते, राइट? चलिए तो स्टार्ट करेंगे इसी के साथ समरी लेक्चर में। जैसा कि मैंने बताया, पहले हम क्या करेंगे, समरी लेक्चर में पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की कुछ समरी दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, मैं देख रहा था पिछले लेक्चर में बच्चे कह रहे थे सर आपने थ्योरी तो ज्यादा दी नहीं समरी में। भाई उसके लिए मैंने इसलिए नहीं दी थी क्योंकि मुझे लगा तुम थ्योरी पढ़ के बैठोगे। समरी का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताता रहूं, अरे भाई तुम्हारे को भी तो रिवाइज करके बैठना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेन चीज होती है समरी लेक्चर के अंदर, मैथ्स के अंदर, राइट? और साथ में अब ब्रीटीज तो इसमें ज्यादा थे नहीं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस अलग से डिस्कस कर लूंगा ताकि अपनी समरी रिवाइज हो जाए, क्वेश्चन चैप्टर रिवाइज हो जाए। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा बीटीज तो थे नहीं, बाकी बीटीज का हम डिस्कशन अब अलग करेंगे। चलिए तो अब समरी में सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था एक रिलेशन क्या होता है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अगर ए क्रॉस बी कोई भी ले लूं, ए क्रॉस बी का सबसेट अगर मैं एक बना लूं
तो आपका एक रिलेशन हो जाता है, और रिलेशन की डोमेन होती है रेंज होती। अब तुम चाहोगे सर वो पूरा बता दो सर क्या होती है डोमेन, क्या होती है रे, अबे भाई तो फिर पढ़ने का फायदा क्या हुआ अभी तक, इसका मतलब यहां तक पढ़ा ही नहीं। मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम्हें पता होनी चाहिए डोमेन रेंज क्या होती है, मैं तुम्हें वो रिकलेक्ट करा रहा हूं, हाँ ऐसे ऐसी चीजें होती हैं, तभी यही तो समरी का पर्पस है बेटा। नहीं तो जो चीज हमने 10 घंटों में करी है, तुम्हें क्या लगता है कैसे उसको 1.5 घंटे में कराया जा सकता है? यही तरीका है ना कि मैं आपको रिकलेक्ट कराते जाऊं कि हाँ यार ऐसा ऐसा कुछ होता है। सेट ए से सेट बी, हम जब एक रिलेशन को डिफाइन करते हैं तो वो कोई ना कोई ए क्रॉस बी का ही सबसेट आता है। फिर मैंने बताया था कि भाई एक फंक्शन नाम की चीज होती है। फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जो कि जिसमें ऐसी रेज नहीं हो सकती। पहली बात तो किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती, इसकी ये हुई, इसकी ये हुई और इसकी ये हुई, ठीक है। और यहां पे कोई भाई साहब खाली नहीं बैठ सकते। फर्स्ट सेट के अंदर कोई खाली नहीं हो सकता, डोमेन सेट में कोई भी खाली नहीं हो सकता। यहां खाली हो सकता है सर, हाँ यहां जो मर्जी खाली होता रहे, यहां खाली नहीं होना चाहिए। अगर यहां पे ये है, इसकी भी कुछ ना कुछ इमेज आनी ही चाहिए, ठीक है। और एक की दो इमेजेस नहीं आ सकती, बट दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ सकती है, दैट इज ऑल्सो अलाउड, ठीक है। कन्वर्जिंग रेज अलाउड होती हैं, डाइवर्जिंग रेज अलाउड नहीं होती हैं। इस तरह की रेज अलाउड नहीं होती फंक्शंस में, बट इस तरह की रेज अलाउड है। अलाउड का मतलब क्या है कि हो सकती हैं, जरूरी नहीं है होंगी, हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट अलाउड है ये वाली चीज। बट ये तो स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, ठीक है भाई। इस तरह से ये फंक्शन की डेफिनेशन हो जाती है। फिर मैंने आपको फंक्शंस के डोमेन रेंज ये सब निकालना सिखाया था, जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा भी। डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना। और रेंज क्या होती है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई। वाई क्या क्या वैल्यूज ले सकता है वो रेंज है, और डोमेन है जो एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। इसके बाद मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स कराए थे। कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जैसे कि मॉड एक्स। मॉड एक्स तो भाई बेसिक मैथ से पढ़ रहे हो, ऐसे वी शेप्ड ग्राफ होता है मॉड एक्स का, ठीक है। फिर मॉड एक्स में मैंने आपको थोड़ा बहुत शिफ्टिंग वगैरह भी बताई थी कि मॉड एक्स -2 है अगर, तो वो 2,0 पे उसका वी शिफ्ट हो जाएगा। बट मॉड एक्स होल में +2 है अगर, या मॉड एक्स -2 पहले बना लो, तो लेफ्ट साइड वी शिफ्ट हो जाता है अपना, जो अपना वी ओरिजिन पर था वो इस बार -2 पे शिफ्ट हो जाता है, इसमें 2 पे शिफ्ट हो जाता है। इसमें राइट शिफ्टिंग होती है, इसमें लेफ्ट शिफ्टिंग होती है मॉड एक्स +2 के अंदर, ठीक है भाई। मॉड एक्स +2 है वो, मॉड एक्स +2 है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था, ये सब बेसिक मैथ में बताया था, मॉड एक्स +2 अगर है तो बाहर 2 ऐड हो रहा है, तो अब ऊपर नीचे शिफ्टिंग होगी। जो वी अपना पहले ऐसे वी बन रहा था, देखो ये मॉड एक्स का, अब ये वी 2 यूनिट्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 0,2 पे वी का वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा भाई, ठीक है। और मॉड एक्स -2 होता, मॉड एक्स -2 होता तो v जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता, इस प्रकार से v जो है शिफ्ट हो जाएगा, 0,-2 पे उसका वर्टेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये मॉड्यूलस के कुछ ग्राफ्स हो गए। इसकी रेंज भी हम देखो बहुत इजीली ग्राफ की मदद से बता सकते हैं। अगर आप डोमेन तो देखो ऑल रियल होती है मॉड की डोमेन की तो बात करना ही बेवकूफी है, क्योंकि ऑल रियल नंबर डोमेन है। रेंज क्या है? रेंज में देखो y की वैल्यू, ग्राफ में देखो y क्या क्या ले रहा है। अगर मैं इसमें और इसमें ग्राफ देखूं तो y एक्सिस से ये x एक्सिस के ऊपर है, यानी y जो है क्लोज 0 से इंफिनिटी हो रहा है, क्योंकि y 0 यहां हो रहा है, या फिर पूरा ऊपर ही कहीं ना कहीं हो रहा है, नीचे कुछ ग्राफ है नहीं। इसमें भी आप देखिए 0 भी हो रहा है y, और ऊपर की तरफ ही है y, पूरा ग्राफ जो है ऊपर है। इसमें भी y 0 से इंफिनिटी हो रहा है, इसमें भी y 0 से इंफिनिटी हो रहा है, क्लोज 0 ओपन इंफिनिटी। बट इस वाले को अगर आप देखें तो y जो है 0 नहीं हो रहा, 2 के नीचे हो ही नहीं रहा। देखो y यहां पे कुछ नहीं हो रहा, इतना कुछ y 2 से लेके ऊपर y एक्सिस में देखो, y एक्सिस में ऊपर तक भी पूरा जा रहा है, तो इंफिनिटी तक जाएगा, यानी y 2 से इंफिनिटी बेटा पूरा हो रहा है। तो रेंज ऑफ मॉड एक्स +2 2 से इंफिनिटी हो जाएगी। ये बात तुम वैसे भी देख सकते हो कि भाई मिनिमम वैल्यू 2 आएगी जब ये 0 होगा, कॉमन सेंस लगा के भी रेंज निकाल सकते हो, बट ग्राफिकली भी हम रेंज निकाल सकते हैं 2 से इंफिनिटी। इसकी रेंज देखो, मिनिमम वैल्यू y की अब क्या हो रही है? -2 हो रही है इस बार, -2 से इंफिनिटी ये वाली पूरी चीज हो पा रही है। -2 से इंफिनिटी इस ग्राफ की रेंज हो गई, ठीक है भाई। तो इस तरह से ये मैंने कुछ ग्राफ्स बना दिए हैं, जिनको हम अलग अलग कर देते हैं। ये हो गया इसका, ठीक है जी, ये हो गया इसका, और ये हो गया हमारा इसका, दिस इज दिस ग्राफ, और ये हो गया इसका, ठीक है भाई। इस तरह से 5 ग्राफ्स अपने ये बन गए हैं, 1 2 3 4 5 ग्राफ्स। अब कुछ भी हो सकता है, मैंने 2 एक एग्जांपल ले लिया, मॉड एक्स -3 कर लो तो समझ गए अब तुम कहानी। बिल्कुल यही चीज मॉड्यूलस में
लेफ्ट राइट ऊपर नीचे शिफ्टिंग होती है ग्राफ्स की, ठीक है। अब मॉड ऑफ साइन एक्स आ गया, मॉड ऑफ कुछ और आ गया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वो सब चीजें बाद में आएगी। अभी मैंने बस लीनियर एक्स में ही मॉड लगाया है, ज्यादा कुछ चेंजेस, मॉड ऑफ लॉग एक्स आ गया, ये सब 12th की बातें हैं बेटा, 12th में ये सब चीजें करेंगे जो जनरलाइज करेंगे हम मॉड के ग्राफ्स को। अभी हमने सिंपल सिंपल मॉड के 4 तरीके के ग्राफ्स देखे हैं। इसके बाद मैंने आपको एक और ग्राफ बताया था सिग्नम फंक्शन का, है ना, SGN(x). हाँ, वैसे तो बॉक्स एक्स और फ्रैक्शनल एक्स भी बताया था, y इक्वल टू बॉक्स एक्स का ग्राफ तुम सब लोगों की नोटबुक में बना हुआ है, y इक्वल टू फ्रैक्शनल एक्स का भी पता होना चाहिए। अब सर दोबारा बना दो सर, बेटा यही तो स्पून फीडिंग होती है, ये स्पून फीडिंग से कभी जेई नहीं होता, क्योंकि मैं अगर एक चीज बना चुका हूं तुम्हारी क्लास में तो ये एक्सपेक्टेड है कि वो तुम नोट्स में तुम्हारे बनी हुई होगी, तो मैं चाहूं तो अभी दोबारा बना दूं, मुझे क्या है, मेरे को तो पता है। सर आपको आता नहीं होगा इसीलिए नहीं बना रहे, बस अब कुछ महान व्यक्ति हैं जो इस थॉट में चलते हैं, अच्छा सर बना नहीं रहे, सर को आता ही नहीं होगा शायद, सर याद करके आते होंगे, है ना, सर को तो पता ही नहीं है। मेरे भाई मेरे को याद है, बट आपको अगर मैं इतनी ज्यादा स्पून फीडिंग करूंगा तो कभी जेई नहीं होगा। तुम्हें खुद भी तो कुछ करना है बेटा, बड़े हो गए हो ना, एक बार बता दिया गया ग्राफ, 2 बार बता दिया गया, ये भी ग्राफ बता दिया गया, अब इनका आपको अगर लर्न नहीं है तो गलत बात है। जो इसमें क्या लगता है भाई, उस दिन क्लास में समझ आई चीजें, और अगर अब आपको लर्न नहीं है, बहुत सारे बच्चे पता है ये गलती करते हैं, समझ आ गई थी सर, बट सर अब मेरे माइंड में नहीं है वो। अरे भाई अगर कोई चीज समझ आ गई और तुमने उसको अपनी हार्ड डिस्क में तो सेव करा ही नहीं, है ना, सिर्फ स्ट्रीम करा, उस समय स्ट्रीम करा, वीडियो देखा, आहा मजा आया, समझ आ गया, बट उसको अपनी हार्ड डिस्क में सेव करना भूल गए, दिमाग की हार्ड डिस्क में, तो फायदा नहीं है ना बेटा जेई में, क्योंकि अल्टीमेटली जब जेई का पेपर दोगे तो तुम्हारे दिमाग से चीजें निकलेंगी, तभी तो तुम उन्हें अप्लाई कर पाओगे। तो आज ही, क्योंकि स्टार्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में कई बार ये गलतियां हम करते हैं, अगर आपने कोई चीज पढ़ ली है तो सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं है, उन्हें इतनी बार रिवाइज करिए कि वो आपके मेमोराइज हो जाए, चीजें दिमाग में फिट हो जाएं, जैसे मेरे हैं, तभी तो मैं अप्लाई क्वेश्चन में कैसे मेरे दिमाग से निकल जाता है ये करना है वो करना है, क्योंकि मेरे दिमाग में वो सारी चीजें फिट है। वैसे ही आपको भी करनी है। अभी नहीं हो रही सर, बड़ा टाइम लग रहा है, मुझे भी लगा था, बट उसके लिए तुम्हें बार बार, इसीलिए तो नोट्स बनवाए हैं, बार बार नोट्स को पलट के देखा करो। जिस दिन बोर हो रहे हो, पढ़ाई का मन नहीं लग रहा, चलो आज नोट्स पलट के देख लेते हैं पुराने, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, सर दर्द हो रहा है, अभी मन सा नहीं कर रहा क्वेश्चन नए प्रैक्टिस करने का, दिमाग लगाने का मन नहीं कर रहा, तो पुराने नोट्स पलटने लग गए, देखने लग गए, अच्छा ये बताया था सर ने, हाँ। तो होता क्या है, वो जब आपके माइंड में वापस से चीजें आ जाती हैं दोबारा से, जब आप उनको दोबारा देखते हो, ऐसे ही वो एक दिन आपको रट जाएंगी, दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएंगी। जब 2 3 4 बार ये एक्सरसाइज करोगे तो अपने आप आपको चीजें लर्न हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जरूर करेंगे। बॉक्स एक्स का ग्राफ स्टेप फंक्शन की तरह होता है, ऐसे 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 करके होता है, इस तरह से ग्राफ बनता है, राइट, ऐसे हॉलो डॉट भी होता है इस साइड, ठीक है। और फ्रैक्शनल एक्स का तुम्हें पता है, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस होती हैं, ऐसे ऐसे इस तरह से ग्राफ बनता जाता है, ये सब चीजें बताई हुई हैं। फ्रैक्शनल एक्स की रेंज 0 से 1 होती है, फ्रैक्शनल एक्स की रेंज क्लोज 0 ओपन 1 होती है, और इसकी रेंज सेट ऑफ इंटीजर्स होती है बेटा, सेट ऑफ इंटीजर्स होती है, ठीक है। डोमेन तो ऑल रियल होती है दोनों की। और सिग्नम फंक्शन बड़ा प्यारा फंक्शन था भाई, सिग्नम में मैंने आपको बताया था कि सिग्नम में पॉजिटिव नंबर का सिग्नम 1 होता है, तो y इक्वल टू 1 फॉर पॉजिटिव नंबर, इसलिए यहां हॉलो डॉट था, क्योंकि सिर्फ x ग्रेटर देन 0 के लिए y इक्वल टू 1 होता है, सिर्फ ग्रेटर के लिए, तो y1 की लाइन बन गई है। और y माइनस 1 होता है x नेगेटिव के लिए, तो यहां y माइनस 1 की लाइन बन गई। और 0 पे 0 होता है, x 0 पे y 0 होता है। बस सिग्नम की यही 3 कहानी है। तो सिग्नम का जो ग्राफ होता है, एक रे ऐसे, एक रे ऐसे, और एक डॉट बीच में, इसकी रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट्स, -1 0 और 1, y की वैल्यूज ये 3 ही हो सकती हैं सिग्नम में। अब मैंने तुम्हें बोला था सिग्नम में थोड़े से क्वेश्चंस मैं तुम्हें और करवा दूंगा समरी लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन, सिग्नम ऑफ 25 - 7 √14। अब देखो ये अजीबोगरीब सी चीज है, हाँ। और सिग्नम x² + 1, अच्छा x² + 1 तो बिल्कुल अजीब नहीं है, क्योंकि x² + 1 को अगर तुम सोचो दिमाग में तो हमेशा पॉजिटिव चीज है। क्यों? क्योंकि x² तो एक पॉजिटिव नंबर है, उसमें 1 ऐड किया हुआ है, तो x² + 1, चाहे तुम x जो मर्जी रखो, x² + 1 तो ऑलवेज पॉजिटिव है। क्या ये बात मानते हो? ये ऑलवेज पॉजिटिव है, x की जो मर्जी वैल्यू। सिमिलरली ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि मॉड x पॉजिटिव, उसमें 3 जोड़ा हुआ है, मॉड x + 3 भी ऑलवेज पॉजिटिव है। और अगर अंदर वाली चीज पॉजिटिव है तो उसका सिग्नम क्या होता है दोस्त? अगर ये पॉजिटिव है, याद करो, पॉजिटिव चीज का सिग्नम तो हमेशा 1 होता है। देखो, सिग्नम ऑफ एनी पॉजिटिव क्वांटिटी इज 1, तो ये तो 1 हो गया बेसिकली, सिग्नम की वैल्यू 1, ये भी सिग्नम की वैल्यू 1 हो गई। और 25 - 7 √14 हो गया, तो 25
7√14। अब इसमें से मुझे पता लगाना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जीरो तो नहीं है यार, 25 माइनस 7√14 जीरो तो नहीं है ना। ये तो बराबर थोड़ी, अगर ये जीरो है इसका मतलब कि ये चीज बराबर कैसे हो जाएंगी, नहीं होंगी। तो अब मुझे बस ये पता लगाना है 25 बड़ा है या 7√14 बड़ा है। ठीक है सर, अब कैसे पता लगाओगे? देखो ऑब्वियसली वैल्यू डालूंगा तो नहीं, मैं क्या कर रहा हूं अब इसके बारे में पता लगाना है कि ये ग्रेटर है या लेस का साइन आएगा, क्या आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, दोनों को स्क्वायर करता हूं, क्योंकि रूट हट जाएगा ना उससे। 25 का स्क्वायर तो 625 होता है, और 49 इंटू 14 ये कितना हो गया भाई? 49 इंटू 14 जरा लगभग निकाल लो। 7 का स्क्वायर हो गया 49, √14 का स्क्वायर हो गया 14, है ना। तो ये हो गया 98 इंटू 7, 8 7 जा 56, 9 7 जा 63 और 5 68, है ना। 63 और 5 68, यानी कि इसका स्क्वायर जो है 686 आया है। ठीक है भाई साहब, तो अब कौन सा बड़ा है सोच के देखो, 686 बड़ा है, यानी कि ये इससे बड़ा है, तो इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये भी ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। 25 छोटा हो गया, 7√14 बड़ा हो गया। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया? 25 इज लेस देन 7√14। समझ गए? क्योंकि इसका स्क्वायर बड़ा है इससे, तो रूट लेंगे तो ये भी बड़ा ही रहेगा इससे। भाई अगर 11 बड़ा है 10 से, तो √11 भी तो बड़ा आएगा ना √10 से। वही चीज तो बोल रहा हूं मैं भी, कि अगर 686 बड़ा है 625 से, 686 बड़ा है 625 से, तो दोनों तरफ रूट लूंगा तो ये बन जाएगा अपना 7√14, ये बन जाएगा 25। तो 7√14 बड़ा हो गया 25 से। इतनी बात तो समझ गए? ठीक है, यानी 25 कम हो गया। तो अब इस 7√14 को लेफ्ट में ले आइए, तो 25 लेस देन 7√14, इसको लेफ्ट में ले आए तो 25 माइनस 7√14 लेस देन 0 हो गया। मतलब ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गई बेटा। और ये नेगेटिव हो गई तो मतलब इसका सिग्नम -1 आएगा। तो ये -1 हो गए भाई साहब, ये 1 हो गए और ये 1 हो गए। तो बस ऐड कर दीजिए -1 + 1 + 1, तो ओवरऑल आंसर 1 आ जाएगा, ए ऑप्शन। ओवरऑल आंसर बेटा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये रफ वर्क था हमारा, आई होप क्लियर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, सिग्नम के ऊपर बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे सवाल। चलिए एक और देखते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सिग्नम x-1। देखो अब सिग्नम के अंदर x की जगह x-1 आ गए, तो अब तुम 3 केसेस x-1 के बना दो। सिंपल सी बात है भाई कि x-1 जो है वो या तो पॉजिटिव होगा, x-1 या तो 0 होगा, x-1 नेगेटिव होगा। तो अगर x-1 पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव fx की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर ये 0 है तो सिग्नम ऑफ 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर ये नेगेटिव है तो fx की वैल्यू -1 हो जाएगी। राइट, पहले हमेशा ग्राफ बनाने से पहले अपने को ब्रांचेस लिखनी है। ग्राफ तो लास्ट स्टेप होता है। कई लोग क्या करते हैं, अच्छा ग्राफ बना लो, पहले x और y एक्सिस सबसे पहले ही, ऊपर नहीं, ये गड़बड़ कभी नहीं करनी। सबसे पहले अपने को फंक्शन को ब्रेक डाउन करना है। तो अब फंक्शन ब्रेक डाउन हो गया, जी सर हो गया। यानी कि अब ध्यान से सुनना, अब मेन चीज आ रही है कि हमारा जो ग्राफ बनना है उसमें एक बात तो क्लियर हो गई कि y1 कब है? जब x-1 पॉजिटिव है, यानी कि x 1 से बड़ा है ना। अगर x-1 पॉजिटिव को अगर 1 इधर ले जाओगे तो x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए, 1 से बड़े x के लिए इस बार y1 आएगा। तो ग्राफ में जो y = 1 की लाइन बनती है वो इस तरह से बनेगी, 1 से बड़े x के लिए। पहले यहीं से बढ़ जाती थी, x = 0 से वो लाइन शुरू हो जाती थी, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 के लिए y1 होता था। सभी x ग्रेटर देन 0 के लिए y1 होता था। बट अब अगर आप देखेंगे x ग्रेटर देन 1 के लिए, मेरे को x ग्रेटर देन 1 के लिए y1 रखना है। और ये देखिए इससे क्या आ जाएगा, 1 उधर ले जाओगे, x लेस देन 1, तो 1 से छोटे x के लिए -1 रखना है। मतलब इस तरह से ग्राफ हो गया, 1 से छोटे x के लिए -1, ये x 1 से छोटा हो गया ना, इधर 1 से बड़ा हो गया। और 1 पर एग्जैक्ट x = 1 पर y 0 है, तो 1 पर एग्जैक्ट 0 आ गया सॉलिड। तो बेसिकली कुछ भी नहीं हुआ, वही ग्राफ है, बस वो 1 पर शिफ्ट हो गई कहानी। जो पहले 0 पे थी कहानी, वो अब 1 पर कहानी शिफ्ट हो गई है। देख लीजिए क्यों, क्योंकि इस बार x-1 था अंदर, क्योंकि x-1 को पॉजिटिव रखना है। वो कब होता है? जब x 1 से बड़ा होता है। 1 से बड़े पे जैसे ही x 1 से बड़ा होगा, x 1 से बड़ा होगा,
तो x माइनस वन तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये चीज सिग्नम ऑफ पॉजिटिव 1 देने लग जाएगी, इसलिए ग्राफ ऐसा और इसके नीचे ग्राफ ऐसा बन रहा है, एक डॉट ऐसा बन रहा है। आई होप क्लियर है ये बात, आई होप बेटा ये बात क्लियर है। अगर क्लियर है तो बिल्कुल ऐसे ही 3 केसेस इसके बनाएंगे। इस बार सिग्नम के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो अब केसेस किसके बनेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस वन के। कुछ मर्जी दे दे सिग्नम के अंदर, केसेस उस पूरी, जैसे मॉड में नहीं होता था, मॉड अगर एक्स पे लगाए तो एक्स पे केसेस, मॉड एक्स माइनस वन पे लगाए तो एक्स माइनस वन पे केसेस। वैसे ही अभी मैं सिग्नम के आगे साइन एक्स लगा दूंगा ट्रिग्नोमेट्री करने के बाद, तो तुम्हारे साइन एक्स के केसेस बनेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, वो ट्रिगो की बात बाद में करेंगे, पॉजिटिव करा, इफ एक्स स्क्वायर माइनस वन पॉजिटिव तो अपना y की वैल्यू 1 आएगी, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वन पॉजिटिव को सॉल्व कर लो जरा, x माइनस वन एक्स प्लस वन पॉजिटिव, यानी कि 1 से बड़ा या माइनस वन से छोटा, अगर x मैंने इसमें कोई ले लिया 1 से बड़ा या माइनस वन से छोटा तो y की वैल्यू 1 होगी। ठीक है जी, y की वैल्यू 1 तब होगी अगर तो अपना एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0 हो गया, यानी x की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो गई, तो अपना y की वैल्यू, क्योंकि अब सिग्नम के आगे 0 लग जाएगा, सिग्नम 0 तो 0 होता है। ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, और थर्ड केस में अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन नेगेटिव हो गया, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन बेटा नेगेटिव हो गया तो अब सिग्नम के आगे नेगेटिव, मतलब सिग्नम ऑफ नेगेटिव तो माइनस वन होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। खैर इसको तो इतनी बार कर चुके हैं हम वेवी कर्व में, ये माइनस वन वन प्लस माइनस प्लस, तो माइनस वन से वन जब x है तो y की वैल्यू माइनस वन है। ठीक है भाई, अब देखो ग्राफ बनाने के लिए हम रेडी हैं, इसका ग्राफ बनाने के लिए हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब क्यों? क्योंकि हमने ब्रेक कर लिया है, ये तो इसका बन गया था। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखिए, तो ग्राफ के लिए पहले इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आए हैं वो 1 माइनस वन आए हैं। तो पहली बात तो ये, जब x, चलो थर्ड ब्रांच से बना लेता हूं क्योंकि y माइनस वन सिर्फ इस x के लिए, किसमें? माइनस वन से वन जब x हो रहा है, ये x है, तो y माइनस वन हो रहा है। ठीक है, तो माइनस वन से वन में y माइनस वन, ये देखो y इक्वल टू माइनस वन का ग्राफ बन गया। y इक्वल टू माइनस वन होगा जब x तुम्हारा माइनस वन और वन के बीच में है। इसके ऊपर वाली ब्रांच y जीरो कब है? जब x वन और माइनस वन है। तो जब x वन और माइनस वन है तो अपना y जीरो हो रहा है ना। तो ये दोनों पे x1 पे y जीरो, x माइनस वन पे भी जीरो, तो दोनों सॉलिड डॉट यहां आ जाएंगे। ऊपर पहली ब्रांच y1 कब हो रहा है? जब या तो x जो तुम्हारा 1 से बड़ा है, ये देखो ये x है ना, या माइनस वन से छोटा है। करेक्ट, तो 1 से बड़े में भी y1 है, x 1 से बड़ा तब भी y1, x 1 माइनस वन से छोटा तब भी y1। तो यानी कि हमारा जो ग्राफ है 1 से बड़े पे भी 1, y इक्वल टू 1 का ग्राफ बन गया है, y इक्वल टू 1 का ग्राफ बन गया हॉलो डॉट, और माइनस वन से छोटे पे भी y इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाएंगे। इस प्रकार से अपना ग्राफ बन जाएगा। ये 1 है, ये 1 है, करेक्ट। इस तरह से ग्राफ बन गया कि 1 से बड़े पे 1, माइनस वन से छोटे पे 1, माइनस वन से 1 पे के बीच में माइनस वन, और एग्जैक्ट माइनस वन और एग्जैक्ट 1 पे 0। यही 3 ब्रांचेस आई थी, ध्यान से देख लीजिए, 1 2 3। तो ऐसे करना है, कुछ भी दे देंगे बेटा सिग्नम के अंदर। आगे कैलकुलस में 12th में देखोगे सिग्नम ऑफ लॉग एक्स दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सिग्नम ऑफ लॉग एक्स मुंह से निकल गया तो बना लेते हैं सिग्नम ऑफ एल एन एक्स का ग्राफ। सिग्नम ऑफ एल एन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। सर सिग्नम ऑफ ई की पावर एक्स का भी बनवा दो, अभी बनवा देते हैं। सिग्नम ऑफ ई की पावर एक्स पहले बना ले कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें सिग्नम ऑफ ई की पावर एक्स, तो क्योंकि ई की पावर एक्स तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है ना भाई। ई की पावर एक्स क्या होता है? हमेशा ही पॉजिटिव। तुम्हें बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कभी नेगेटिव नहीं होते। एक्स चाहे तुम इसमें माइनस 1000 भी डाल लो, ये ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि y की वैल्यू हमेशा ही 1 रहेगी। तो बेसिकली ये तो y1 फॉर ऑल x, हर x के लिए y1, मतलब ये तो ग्राफ ऐसा ही हो जाएगा। सिर्फ y इक्वल टू 1 का ग्राफ हर x के लिए सिग्नम ऑफ e की पावर x बन गया। अब सिग्नम ऑफ ln x बना लेते हैं। सिग्नम ऑफ ln x में अब हर बार वाली कहानी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि अब ln x तो तुम्हें पता है पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, माइनस वन भी, नेगेटिव भी होता है, बहुत चीजें होती हैं। सिग्नम ln x तो नेगेटिव भी वैल्यू ले लेता है। वही 3 केसेस बनाओगे, जहां सिंपल सी चीज है यार, जहां अंदर ऑलवेज पॉजिटिव आ जाए, ऑलवेज नेगेटिव, एक ही केस। जहां पे नहीं समझ आ रहा वहां 3 केसेस बना के शुरू कर दीजिए। तो पहला केस, केस 1,
ln x इज पॉजिटिव, तो y की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 1 आ जाएगी। ln x पॉजिटिव कब होता है, ln मतलब बेस ही उधर ले जाओ, तो x जब 1 से बड़ा होता है, x जब 1 से बड़ा होता है तो ln x पॉजिटिव होता है, राइट। e की पावर 0 है ना, e उधर चले गया, तो बेसिकली जब x 1 से बड़ा है तो y 1। केस 2, ln x जब 0 होगा, यानी जब x 1 होगा, ln x 0 मतलब सिग्नम ऑफ 0, तो y भी तुम्हारा 0 होगा। तो x1 पर y 0 होगा क्योंकि x1 पर ln x 0 होता है। सिमिलरली केस 3, ln x जब नेगेटिव, थर्ड केस बनाएंगे अब, ln x नेगेटिव यानी x लेस देन 1, e की पावर 0 1 हो जाएगा, x लेस देन 1 में ln x नेगेटिव, तो y तुम्हारा -1 हो जाएगा, सिग्नम ऑफ नेगेटिव नंबर। तो फिर से 3 ब्रांचेस बन गई, ग्राफ बना लेते हैं जल्दी से। ग्राफ को बना लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा x ग्रेटर देन 1 के लिए y इक्वल टू 1, फिर से ग्राफ बनाएंगे। 1 से बड़े के लिए y इक्वल टू 1, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। 1 से बड़े के लिए y इक्वल टू 1, 1 पर y 0, तो 1,0 पे फिर से सॉलिड डॉट, ठीक है जी। और उसके बाद 1 से छोटे के लिए y -1, 1 से छोटे के लिए y -1। अब ये थोड़ा सा गलत है, क्या ये ग्राफ सही है, पहले तो सोचो। थोड़ा सा गलत है, मैंने बता ही दिया। वैसे क्या गलती है इसके अंदर, सोच के देखो भाई। आपने x को 1 से छोटा तो ले लिया, बट x को 0 से बड़ा भी रखना पड़ेगा ना, क्योंकि ln x में डोमेन तो x पॉजिटिव होती है। तो x 1 से छोटा है, बट 0 से बड़ा भी तो होना पड़ेगा। 1 से छोटा इंफिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक थोड़ी ना जा सकता है, -इन्फिनिटी तक जा ही नहीं सकता क्योंकि डोमेन के बाहर है। तो ये जो लाइन आपने नेगेटिव की तरफ बना दी है, ये गलत है। इस लाइन को अपने को रोकना पड़ेगा 0 पर, क्योंकि 0 से छोटी डोमेन ही नहीं है। सिग्नम ऑफ ln x में, क्योंकि ln x डिफाइन करने के लिए x तो पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा ना, x को तो 0 भी नहीं रख सकते, बट ln x को 0 रख सकते हैं क्योंकि x1 पर ln x 0 हो जाएगा। इस तरह से सिग्नम का ग्राफ बन गया, सिग्नम ऑफ ln x का बन गया। अब सिग्नम के आगे मैंने ln और e लगा दिए, e की पावर x, क्योंकि ये दोनों करा दिए थे। अब ट्रिग्नोमेट्री में सिग्नम ऑफ साइन x भी बता दूंगा आपको, वहां पे आप बना लेंगे, हम बनाएंगे, वहां पे देखिएगा। सिग्नम ऑफ साइन x वगैरह की भी बातें कर लेंगे, सिग्नम ऑफ कॉस x कर लेंगे। इस तरह से जैसे जैसे ग्राफ्स में आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे हम सिग्नम किसी भी चीज पे लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, वहां सिग्नम के आगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लगा दूंगा, ऐसे ही। बस इतने ही तरीके से समझना है आपको। ऐसे समझो कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर जो मर्जी घुमा दें, आपको क्या दिक्कत है। तो ऐसे होती है जेई की तैयारी। ये नहीं 4 चीजें पढ़ के चले गए, 4 में से एक आ गई एग्जाम में, उसको वैल्यू बदल दी 2 की जगह 3, ऐसे नहीं होता जेई में। कुछ भी फंक्शन कहीं भी घुसा देंगे, अपने को बढ़िया करके पढ़ाई करनी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की तरफ बढ़ना है। आई होप ये क्लियर हो गया है। सिग्नम का ग्राफ, सिग्नम ln x, जब भी अब सिग्नम के आगे जो भी चीज आ गई, बस एक ही चीज समझ लो, उसके 3 केसेस बना लोगे। सिग्नम ऑफ, मैंने यहाँ x -1 दिया था, आप x + 1 लेके बना लो। सिग्नम ऑफ x + 1, ठीक है, सिग्नम ऑफ x + 1, इसको लेके बना लीजिए। तो अब जल्दी से बना देता हूं मैं, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है -1 पर तो 0 हो रहा है, तो -1 पर 0। आप लोग पॉज करके जल्दी से ट्राई करिए, यही आएगा, देखिए आंसर। ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, ठीक है। जो मर्जी ग्राफ बना लीजिए, इस तरह से बन जाएंगे। सर हमने इतनी फास्ट नहीं बना पाए, बना लोगे यार, तुम भी बना लोगे थोड़े टाइम में, बस करते जाओ। चलो एक क्वेश्चन इस तरह का लेंगे। एक इक्वेशन सॉल्व करनी है सिग्नम के ऊपर। क्या बोला गया है, द इक्वेशन x² - 5x सिग्नम दिस + 6 = 0 हैज डैश नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। की नंबर ऑफ सॉल्यूशन बतानी है। तो फिर वही कहानी, सिग्नम आ गया मतलब 3 केसेस आ गए। केस 1, सिग्नम ऑफ x² - 4 को सपोज 1 ले लेता हूं, मतलब मैंने x² - 4 को पॉजिटिव लिया है, तभी तो सिग्नम 1 आएगा, ठीक है। तो सिग्नम की वैल्यू 1 यहां डालो, तो क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी, x² - 5x + 6 = 0, ठीक है। x² - 5x + 6 = 0, जिसको सॉल्व करूंगा तो x - 2x - 3 = 0, यानी x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3 आ गई। बट मैं तुम्हें 1000 बार बता चुका हूं, बेसिक मैथ से कभी भी केस बनाओ और सॉल्व करके कुछ आता है, उसे केस के अंदर सेटिस्फाई करके जरूर देखो बेटा। तो क्या x = 2 और 3 इस केस में लाए कर रहे हैं, कैसे पता सर हमें,
देखो भाई, सिग्नम किसी चीज का 1 कब आता है? जब एक्स स्क्वायर माइनस 4 पॉजिटिव आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब एक्स को 2 डालूंगा अगर इसमें, तो 2 स्क्वायर माइनस 4 पॉजिटिव, स्क्वायर 4 4 0 ग्रेटर देन 0, तो फॉल्स हो गया है। तो यानी इस x इक्वल टू 2 इस इन इक्वेशन को यानी केस को सेटिस्फाई कर ही नहीं रही। x इक्वल टू 2 में तो फॉल्स आ गया है ना। x इक्वल टू 3 में देखते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 4, तो 9 माइनस 4 5 ग्रेटर देन 0, ये तो ट्रू आ गया। यानी x इक्वल टू 3 को एक्सेप्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि ये केस में लाई कर रही है, ये केस में लाई नहीं कर रही, केस को सेटिस्फाई ही नहीं कर रही। बहुत करा है बेसिक मैथ में अब ये केसेस वगैरह। इसके बाद क्या है सर? इसके बाद केस 2 बनाओगे। अब सिग्नम की वैल्यू को 0 ले लोगे। केस 2, सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, वो कब होता है? जब एक्स स्क्वायर माइनस 4 ही 0 हो जाए। और जरा यहां 0 रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला तो 0 में चले गया, प्लस 6 बराबर 0, यहां से तो नो सोल्यूशन आ गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस 6 पॉसिबल ही नहीं है, नो सोल्यूशन। ये तो केस वैसे ही बेकार हो गया, निकम्मा, रिजेक्ट। केस 3, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, इस बार -1 लेके शुरू कर देता हूं, यानी बेसिकली केस क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4 नेगेटिव है केस, और अब -1 को यहां डालता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x इंटू -1, तो प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, x प्लस 2x प्लस 3, तो x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3, फिर से 2 आ गए। और अब पॉज करके आप बताइए इनमें से कौन सा एक्सेप्ट कौन सा रिजेक्ट होगा? इसमें से सर जैसे ही -2 को मैं इस केस में डाल रहा हूं यहां, तो 4 -4 नेगेटिव, गलत, ये वाला तो रिजेक्ट हो गया। बट -3 को जब डालूंगा, -3 को जब डालूंगा तो -3 का स्क्वायर -4 यहां पे डाल के देख रहा हूं क्या इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो 9 - 4 लेस देन 0, 5 लेस देन 0, नहीं कर रहा। 5 लेस देन 0 तो फॉल्स होता है, यानी कि ये भी रिजेक्ट हो गया भाई साहब। -3 भी रिजेक्ट हो गया, -3 भी रिजेक्ट हो गया। इसलिए इस केस से 3 से कुछ नहीं मिला, 2 से कुछ नहीं मिला, सिर्फ केस 1 से मिला x इक्वल टू 3। बाकी सारी सॉल्यूशंस रिजेक्ट हुई हैं। सर हमने रिजेक्ट नहीं करी, हम केस में भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। इतनी बार मैं तुम्हें बोल दूंगा क्लास में कि तुम्हें अपने आप एग्जाम में भी मैं तुम्हें मिलूंगा बोलता हुआ, दिमाग में तुम्हारी आवाज आएगी, अरे केस बनाया है, जो भी आएगा आंसर केस में सेटिस्फाई करके जरूर देखना है। हमेशा याद रखो ये बात। यानी सिर्फ एक ही सोल्यूशन आई है, x इक्वल टू 3, तो हैज 1 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। एक ही सोल्यूशन आई, एक ही सोल्यूशन आई। ठीक है भाई, ऐसे। अब कुछ लोग जो स्मार्ट हैं वो ओरली भी देख लेते हैं। भाई इसको मैंने देखा कि भाई 0 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि x स्क्वायर प्लस 6 0, तो ये सारी चीजें थोड़े दिन में तुम्हारे भी ओरली चलने लगेंगी कि ये केस तो मैं बनाता ही नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं ये केस बनाता ही नहीं, ओरली दिख रहा है वो रिजेक्ट होगा, तो 0 डालते ही x स्क्वायर प्लस 6 0। और फिर इसको जैसे ही मैंने 1 डाला तो 2 और 3 आई, 2 पर तो ये चीज 0 बन जाएगी, हमें तो पॉजिटिव चाहिए, तो 3 वाली एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि 3 स्क्वायर -4 5 होता है, 9 -4 5 होता है पॉजिटिव नंबर। ऐसे बस ये करना है। चलिए एक और ये वाला मैंने तुम्हें डीपीपी में दिया था, अगर आप लोगों से ये नहीं हो पाए तो आप डीपीपी में सॉल्यूशन देख लीजिएगा। डीपीपी 4 में मैंने डिस्कस किया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है जी, फिर से करना वही है। सिग्नम के आगे जो चीज लगी है इसके 3 केसेस, ये पॉजिटिव ले लो, ये नेगेटिव ले लो और ये 0 ले लो। 1 -1 और 0 3 केसेस सिग्नम के बनाने हैं और केस में एक्सेप्ट करके देखेंगे। अब देखो सिग्नम में एक और बड़ी प्यारी चीज है, सिग्नम का जो ग्राफ है ना दैट इज सिमिलर टू, एक और बात सिग्नम के बारे में समझ लो, सिग्नम का जो ग्राफ है वो इस फंक्शन से मिलता जुलता है। देखो ये तो सिग्नम है सर, ये तो मॉड है, ये कैसे मिलता जुलता है अभी देखते हैं, समझते हैं। देखो मैंने सिग्नम का तो तुम समझ गए कि सिग्नम के ग्राफ में पॉजिटिव के लिए 1, नेगेटिव के लिए -1, 0 के लिए 0। अब मैं तुम्हें एक नया ग्राफ दे रहा हूं, मॉड x अपॉन x, अगर x पॉजिटिव नहीं, x नॉट इक्वल टू 0 है, जब 0 नहीं है तो फंक्शन ये है मॉड x अपॉन x, और 0 के लिए इफ x इज 0 देन y की वैल्यू 0 है। इसको बोलते हैं हम पीस वाइज फंक्शन। 12th में बहुत करेंगे पीस वाइज फंक्शन, मतलब अलग अलग ब्रांचेस आ रही हैं इसकी, ब्रांच वाइज, कि y इज मॉड x अपॉन x जब x नॉन 0, 0 इफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो अब ये ग्राफ मैं कह रहा हूं बिल्कुल इसके जैसे दिखेगा, जरा देखते हैं कैसे। देखो 0 पे 0 है, ये तो पक्का ठीक है। अब मॉड का तुम्हें पता ही है, दो केसेस से खुलेगा, x अपॉन एक्स। अगर तो x पॉजिटिव है तो मॉड को पॉजिटिव से खोल दिया, और दूसरी ब्रांच कर ली, जब मॉड नेगेटिव से खोला तो माइनस एक्स अपॉन एक्स। अगर x नेगेटिव है, और तीसरी ब्रांच तो तुम्हारे पास एज इट इज दी हुई है कि 0 है इफ x इज 0। तो मैंने अपने y के एक्चुअली जो मॉड था उसे हटा के ब्रांचेस बढ़ा ली, अपनी ब्रांचेस बढ़ा ली है ना, पॉजिटिव के लिए x अपॉन एक्स, और x अपॉन एक्स तो तुम्हें पता है 1 होता है, ये -1 होता है। तो 1 इफ x इज पॉजिटिव, राइट, एंड -1 इफ x इज नेगेटिव, एंड 0 इफ x इज 0। बिल्कुल सिग्नम जैसी बात बन गई। देखो अब इस ग्राफ में बिल्कुल सिग्नम जैसी बात बन गई। तो मॉड x अपॉन एक्स एंड ये वाला ग्राफ या फिर ये वाला ग्राफ ले लूं, बिल्कुल सेम आएगा। तो इसका ग्राफ भी क्या बनेगा, पॉजिटिव के लिए 1, नेगेटिव के लिए -1, 0 के लिए 0। तो बिल्कुल सिग्नम जैसा ग्राफ बन गया है बेटा। तो दिस ये दोनों सेम है, ये दोनों फंक्शन सेम होते हैं। तो याद रखेंगे इस बात को, ये दोनों फंक्शंस बेटा आपके बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, सिग्नम एक्स ले लें या फिर मॉड एक्स अपॉन एक्स फॉर नॉट 0 एंड 0 फॉर 0, ये दोनों ग्राफ सेम आएंगे। चलिए इसी पर ये क्वेश्चन मैंने हल्का फुल्का सा बनाया हुआ है, देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो अब देखो वैसा सही कुछ है, मॉड एक्स अपॉन एक्स जैसी ही चीज है, बस एक्स की जगह एक खतरनाक सी चीज दे दी है, क्वाड्रेटिक सी घुसा दी है। घबराना नहीं है, होगा सॉल्व ये भी। देख रहे हो ना, मॉड ऑफ टी अपॉन टी जैसी ही चीज लिखी हुई है, मॉड ऑफ टी अपॉन टी जैसी। सर मॉड फिर तो सिग्नम जैसा ग्राफ हो जाएगा, रटना नहीं है सर, ये तो ये हो जाएगा, नहीं, हमें एनालिसिस करना है, क्योंकि एक्स की जगह ये चेंज भी तो हो गई चीज। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि भाई अगर मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी है वही, इस चीज के दो केसेस बनाएंगे, इस चीज के दो केसेस बनाएंगे कि ये अगर पॉजिटिव है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इज पॉजिटिव, तो जो एफ एक्स होगा हमारा मॉड पॉजिटिव से खुलेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 से खुलेगा, और नीचे भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30, ये कट कटा के तुम्हारा 1 आ जाएगा। तो y 1 कब होगा, जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। y -1 कब होगा, जब ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी, तो y तुम्हारा -1 आ जाएगा, है ना भाई। बस अब और 0 तो y आएगा ही नहीं, क्योंकि ये क्वांटिटी 0 होगी नहीं, डोमेन में से हटाया हुआ है, दो अलग ब्रांचेस नहीं दी ना इस बार। ठीक है, समझ गए ना, क्योंकि भाई पिछली बार तो क्या किया था, एक अलग ब्रांच बना के दी थी ना 0 की, क्योंकि 0 तो इसमें हो ही नहीं सकता ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। चलिए तो अब ये देखना है बस, ये पॉजिटिव कब होगा, वे भी कब लगा दो भाई इसमें, x माइनस 6 x माइनस x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, यानी कि -5 6 6 से बड़ा या -5 से छोटे पर, 6 से बड़ा या -5 से छोटे पे ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी, यानी y 1 होगा। तो बेसिकली अब मैं ब्रांच बना लेता हूं, इफ x इज फ्रॉम -∞ से -5 यूनियन 6 से इंफिनिटी, तो y हमारा 1 होगा। यही तो मतलब हुआ इसका, ये चीज पॉजिटिव, मतलब वेवी कर्व लगा के ये सॉल्यूशन इस पर, क्योंकि ये पॉजिटिव अपॉन सेम थिंग 1 बन जाएगा y की वैल्यू। सिमिलरली ये चीज नेगेटिव कब होगी, समझ गए, माइनस वाला एरिया शेड कर देना, यानी x तुम्हारा इस बार -5 से लेके 6 तक होगा, -5 से 6 होगा। तो इफ x इज फ्रॉम -5 से 6, तो y तुम्हारा -1 होगा। y 0 तो होगा ही नहीं, क्योंकि भाई ये क्वांटिटी 0 हो ही नहीं सकती, नहीं तो डिनोमिनेटर में भी 0 पैदा हो जाएगा, विच इज नॉट अलाउड। बस अब देख लो कौन सा ग्राफ कह रहा है ऐसा। y की वैल्यू -1 है, -6 से -5 से 6 जब x है, -5 से जब x 6 है, -5 से 6, ये देखिए -5 से 6 y -5 दे दिया, ये तो y -5 दे दिया। एक सेकेंड, गड़बड़ लग रही है, ये y -5 नहीं, y -1 होगा ये, तभी ये ऑप्शन सही आएगा। हाँ, एक ऑप्शन में, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल ही सेम बन गए हैं, एक ऑप्शन में y को -1 कर लीजिए।
-1, ठीक है, क्योंकि वरना ये ऑप्शन ही सेम हो जाते। तो बेसिकली -5 से 6 देखो y -1 हो गया, -5 से 6 y -1, और इस डोमेन में एज वेल एज इस डोमेन में y = 1। तो -5 से कम या 6 से बड़ा y1 हो रहा है। ये ग्राफ हमारा सही हो गया, ए ग्राफ इसका हो गया, ठीक है। यहाँ -5 है, y = -5 है, यहाँ y = -1 है, -1 वाला सही होगा, ए ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे करना है भाई, ऐसे करना है आपको। तो अभी घबराना नहीं है, ये नहीं कि सर ये सब हम कैसे सोचेंगे, अरे अभी तो 12th में पूरा होगा। ये तो अभी तुम्हें बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इन चीजों का कि हाँ ऐसी कुछ चीजें होती हैं, तो इन्हें रिवाइज कर करके समझ समझ के बस अपने माइंड में रखो कि हाँ ऐसा होता है। फिर धीरे धीरे जब 12th में जाके रिलेशन फंक्शन जब तुम करोगे ना, तो एटलीस्ट तुम्हें उस समय दिक्कतें नहीं होंगी, तब तुम्हें इजीली समझ आएगा सब। जब एक्चुअली जेई लेवल का रिलेशन फंक्शंस होगा तब ये सब चीजें आपको इजी लगेंगी। चलिए अब हम थोड़े से ग्राफ्स और बना लेते हैं। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो लॉग के ग्राफ के रिस्पेक्ट में एक बढ़िया सी चीज बताता हूं तुम्हें। याद करो लॉग के 2 ग्राफ्स पढ़े थे तुमने, लॉग के 2 ग्राफ्स पढ़े थे। हाँ सर, एक तो पढ़ा था ये, जब बेस log x बेस a में a1 से बड़ा होता है तो ऐसा, log x बेस a में अगर a1 से छोटा होता है तो ग्राफ इस प्रकार से चलता है, ठीक है भाई। लॉग के 2 ग्राफ्स बताए थे मैंने आपको। मैं आपको लॉग की बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी बता रहा हूं, अगर लॉग एंड बेस, अगर लॉग के आगे नंबर और बेस दोनों ही या तो 1 से बड़े हों, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, इफ बेस एंड नंबर बोथ आर आइदर ग्रेटर देन 1, दोनों ही 1 से बड़े, मान लो 5 3, या दोनों ही 1 से छोटे, मान लो 1/7 और 1/5 हो गया, या तो नंबर और बेस दोनों ही 1 से बड़े हो जाएं या दोनों ही 1 से छोटे हो जाएं, तो लॉग की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लॉग की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी दोनों ही सिचुएशंस में। क्या बोला मैंने कि लॉग की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब नंबर और बेस दोनों ही 1 से या तो बड़े हो जाएं या दोनों ही 1 से छोटे हो जाएं। बड़ी प्यारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कोई भी उठा के देख लो, लॉग की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो अगर मान लो मैं दे दूं log 0.7 बेस 0.1, तो ये भी पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही 1 से छोटे हो गए। और दोनों ही 1 से बड़े दे दूं, मान लो मैंने दे दिया log पाई बेस e, ये भी पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 से बड़ी है। क्यों सर? अभी लॉजिक बताऊंगा। तो याद रखो, इफ बेस एंड नंबर बोथ आर आइदर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, लिख देता हूं, इफ बेस एंड नंबर बोथ आर आइदर ग्रेटर देन 1 or less than 1, then value of log n base b is always positive। बड़ी प्यारे कॉन्सेप्ट, लॉजिक समझाऊंगा अभी। अगर नंबर और बेस दोनों 1 से बड़े हों या दोनों ही 1 से छोटे हों, लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। वेयर एज अगर एक 1 से बड़ा है और एक 1 से छोटा है, नेगेटिव अदरवाइज। अदरवाइज मतलब, अदरवाइज का मतलब जैसे मान लो एक 1 से बड़ा ले लिया, पाई ले लिया, और यहां 0.1 ले लिया, तो नेगेटिव आएगी। क्योंकि एक 1 से बड़ा और एक 1 से छोटा, कोई मर्जी नंबर या बेस में से, मान लीजिए log ऑफ 0.7 बेस में 5, तो ये भी नेगेटिव आएगी। log ऑफ हाफ बेस में है, सपोज यहाँ 10 है, तो भी नेगेटिव आएगी। वैल्यू क्या होगी वी डोंट नो, बट नेगेटिव होगी दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि वैल्यू एग्जैक्ट निकालने के लिए तो लॉग टेबल चाहिएगा भाई, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाएंगी, है ना। तो नंबर और बेस अगर दोनों 1 से बड़े या दोनों ही 1 से छोटे, तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव। दोनों में से एक 1 से बड़ा एक 1 से छोटा, तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव। अब मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, सर 1 हो गया तो, 1 हो गया तो क्या होगा? देख भाई, बेस तो 1 होता ही नहीं, है ना, बेस तो 1 होता ही नहीं। हाँ सर, नंबर 1 हो गया तो 0 ही होता है। तुम्हें पता है अगर नंबर 1 हो जाए log 1 टू एनी बेस, तो हमेशा 0 ही होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं कर पाएंगे, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो 1 की बात करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि उसमें वो 0 आ जाता है। तो 1 से बड़े होंगे दोनों या दोनों 1 से छोटे होंगे तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव आएगा लॉग का वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट है। अब ऐसा कैसे, ऐसा क्यों सर? पहले तो बना लो इसमें दिल, उसके बाद इसका लॉजिक भी समझ लेते हैं। चलिए लॉजिक समझते हैं। अब ग्राफ से लॉजिक बहुत इजीली समझ पाएंगे।
सामने देखेंगे भाई। देखो अगर मैंने बोला अगर नंबर 1 से बड़ा और बेस भी 1 से बड़ा, जैसे बेस 1 से बड़ा, ये वाला केस ले लेता हूं, बेस 1 से बड़ा, तो अब इसका नंबर 1 से बड़ा, नंबर तो यही है x, बेसिकली इसका नंबर क्या है x, तो ये तो 1,0 होता है। 1 से बड़ा नंबर कहां होगा? 1 से बड़ा नंबर तो सर इसके आगे होगा, है ना। तो इससे आगे अगर आप देखें y की ग्राफ क्योंकि ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है, तो इसलिए y की वैल्यू इस सब में पॉजिटिव आएगी। समझ गए? क्योंकि 1 के आगे जो ग्राफ है, 1 के आगे बेटा जो ग्राफ है वो ये है, ठीक है। 1 के आगे ग्राफ ये है और x एक्सिस के ऊपर है, तो यानी जब बेस 1 से बड़ा लिया है, बेस 1 से बड़ा लिया है और नंबर भी मैंने 1 से बड़ा लिया है, तो ऊपर ग्राफ आ रहा है। ऊपर आने का मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव है। यही मैंने बोला था कि अगर नंबर एंड बेस बोथ आर ग्रेटर देन 1 देन वैल्यू ऑफ y इज पॉजिटिव। ठीक है, पहली बात तो प्रूव हो गई कि अगर दोनों 1 से बड़े हैं तो पॉजिटिव क्यों आ रहा है। अब दोनों 1 से छोटे में देख लेते हैं। इस ग्राफ में भी अगर देखा जाए तो ये 1,0 है, ठीक है सर। बेस 1 से छोटा हो गया, नंबर 1 से छोटा कहां होगा? इस साइड होगा क्योंकि ये 1 है। इससे छोटा अगर मैं नंबर ले लूं, ये देखिए 1 से छोटा नंबर ले रहा हूं, तो फिर से ग्राफ पर इस बार 1 से छोटे के लिए है। ये देखिए ये वाला ग्राफ 1 से छोटे के लिए जो ग्राफ आ रहा है, ये वाला ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है। समझ गए ना? इतना ग्राफ इस बार, ये वाले ग्राफ की बात कर रहा हूं, ये x एक्सिस के ऊपर है ये वाला ग्राफ। गॉट इट? क्योंकि लेस देन 1 के लिए ये ग्राफ बनेगा और ये x एक्सिस के ऊपर है, यानी इन सब का y पॉजिटिव बन रहा है। तो यानी अगर मैंने नंबर 1 से छोटा लिया, बेस भी 1 से छोटा लिया, तब भी x एक्सिस के ऊपर आएगा, यानी y पॉजिटिव होगा। समझ गए ना? समझ गए? यही लॉजिक है। यहाँ पे 1 से बड़ा ग्राफ ऊपर आ रहा था, यहां से 1 से छोटा ग्राफ ऊपर आ रहा था। दैट इज द ओनली लॉजिक। बाकी द अदर लॉजिक ऑल्सो आई थिंक वो क्लियर होगा कि जब बेस 1 से बड़ा है और नंबर 1 से छोटा लिया, ये देखिए यहां, तो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ग्राफ नेगेटिव हो गया, इसीलिए नेगेटिव आ रहा है। अगर नंबर 1 से छोटा बेस 1 से बड़ा तो नेगेटिव, वेयर एज नंबर बेस 1 से छोटा और नंबर 1 से बड़ा, तब भी देखिए 1 से बड़ा नंबर, तब भी y नीचे आ रहा है, मतलब नेगेटिव हो रहा है। एनीवेज लॉजिक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये याद रख लीजिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर तो नंबर एंड बेस दोनों ही 1 से बड़े हो जाएं या दोनों ही 1 से छोटे हो जाएं, तो लॉग की वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देगी। क्या वैल्यू होगी पता नहीं, हर बार हम नहीं बता पाएंगे, बट ये जरूर बता सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा। सिमिलरली अगर एक 1 से बड़ा और एक 1 से छोटा, जैसे आप यहां देख रहे हैं पाई 1 से बड़ा होता है, ये तो 1 से छोटा है, तो नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया, इस तरह से। आई होप दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देखो थोड़ा सा मैं तुम्हें रिलेशन फंक्शंस में, क्योंकि बहुत अभी स्कोप है, तो 12th में भी आएगा थोड़ी बहुत चीजें, बट मैं तुम्हें बता के चल रहा हूं क्योंकि तुम्हें आगे इससे ना इजी रहेगा। अभी मेहनत, अभी भले ही तुम्हें लग रहा होगा अरे सर ये क्या क्या नई नई चीजें बता रहे हो, सर दर्द हो रहा है सर, पता नहीं कितने कॉन्सेप्ट हैं, बट ट्रस्ट मी अगर ये अभी कर लोगे ना मेहनत, तो तुम्हें 12th में इतने फायदे होंगे ना, इसके अनगिनत फायदे होंगे। इसीलिए मैं तुम्हें ये बातें अभी बता रहा हूं, बिकॉज सो दैट 11th में भी आएगा। बहुत जगह कहीं हमारा मॉड बन रहा है, कुछ बन रहा है, हमारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे अगर हमारी ग्राफ को लेके अप्रोचेस क्लियर होंगी दिमाग में। जैसे कि एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन, इस चीज का ग्राफ बनाना है, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन मेंस एडवांस सब में आ चुका है किसी ना किसी साल कि, याद करो ऐसे हमने मॉड्यूलस इक्वेशंस तो सॉल्व करी थी, है ना, जब दो मॉड साइन आ जाते हैं, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 5, इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करवाई थी मैंने तुम्हें, है ना। याद आ गया? मॉड्यूलस इक्वेशंस, इन इक्वेशंस में, बेसिक मैथ में ये सब चीजें। अब तुम कहोगे सर वो तो बेसिक मैथ में किया था, सर ये तो आप ये चैप्टर पढ़ा रहे हो, सर वो चैप्टर कैसे यूज हो रहा है? भाई IIT JEE की तैयारी है एक चीज, इट डजंट मैटर वो चैप्टर है ये चैप्टर है, सब मिक्स होंगे। आगे अभी हम ट्रिगो पढ़ेंगे, वहां फिर मॉड्यूलस भी लगेगा, वेवी कर्व भी लगेगा, रेंज भी लगेगा, डोमेन भी लगेगा। दैट इज व्हाट IIT JEE, इट इज नॉट क्लास 10th की तरह कि भाई एक चैप्टर पढ़ लिया, हाँ अब इससे छुटकारा मिल गया सर, अब इसको दोबारा नहीं देखूंगा कभी भी इसकी तरफ, हाँ ऐसा नहीं होता है। कई चैप्टर्स में ऐसा होता था ना, 10th 9th छोटी क्लासेस में ऐसा होता है कि चलो ये हो गया खत्म, आहा कितनी सुकून मिलता था, वो अगले टेस्ट में ये नहीं आना, मजा आ गया, आहा ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। भाई JEE में ऐसा कोई चीज नहीं होती। अगर कोई तुम्हें कहेगा ये 4 चैप्टर आ रहे हैं, उसमें भी पिछले लगेंगे अपने आप, कहीं ना कहीं यूज हो गए ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूं कि बार बार रिवीजन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पुरानी चीजें रिवाइज, इसीलिए नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट है। अब तुम खुद सोचो, अभी तो तुम्हें 1.5 महीना हुआ है शुरू करे, उसमें कितनी चीजें हो गई हैं। अगर तुम नोट्स नहीं बनाओगे
तो ये हवा में उड़ जाएंगी बेटा। कहाँ तुमने सीखी, कब सीखी, उस समय जब पढ़ी थी तब तो सब क्लियर हुआ, बट रिवीजन नहीं करोगे तो फिर भूलते चले जाओगे, इसलिए रिवीजन जरूरी है करना, ठीक है। चलिए एक ये देखते हैं इसका, अब वही केसेस बनाए थे, याद करो हमने पहले इसको क्रिटिकल पॉइंट, इसको 0 डाला था, 1 आया, 2 आया, फिर ये 3 केसेस बनाए थे, याद आ रहा है? बिल्कुल वैसे ही ग्राफ बनाने में भी ऐसे ही करेंगे। तो केस 1 x लेस देन 1, केस 2 x जो है 1 और 2 के बीच में, केस 3 x 2 से बड़ा। और तुम्हें पता है 1 और 2 के साथ जाती मत करो भाई, कहीं ना कहीं उन्हें भी ले लो, 1 को यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, एक ही बात है, 2 को भी यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, एक जगह इन दोनों को भी केस में लेना है। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद ये किया था कि इस केस का कोई एक x उठाया, x लेस देन 1, जैसे मान लो 0 उठाया और यहाँ डाल के देखा, 0 डाला तो -1 आ रहा है, मतलब ये वाला मॉड नेगेटिव से खुलेगा, याद आ गया? इसमें भी नेगेटिव आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो माइनस से खुलेगा। तो बेसिकली fx या y लिख लो, एक ही बात है, 3 - 2x हो गया। बस अब इनके ग्राफ बनाने होंगे हमें, पहले हमने इक्वेशन सॉल्व करी थी। इस केस में क्या होगा, 1 से 2 में 1.5 ले लो, ये पॉजिटिव से खुलेगा और ये नेगेटिव से खुलेगा, x x कट गया तो fx इक्वल टू 1 आ गया। और x ग्रेटर देन 2 में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, fx हो गया x -1 प्लस x -2, 2x -3 हो गया। तो बेसिकली अब तुम्हें इन 3 ब्रांचेस का, जो 3 सर्कल मैंने बॉक्स में बने हैं, इन तीनों का तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना है। क्योंकि ये ग्राफ प्लॉट करना कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है, fx हटा के y लिख लो, ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया ना। y इक्वल टू 3 - 2x, ये हो गया y इक्वल टू 1, और वो हो गया y इक्वल टू 2x -3। तो लीनियर इक्वेशंस की तरह इनको प्लॉट करेंगे, जैसे लीनियर इक्वेशन करते हैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा, देख लीजिए कैसे करते हैं भाई। पहले इस ग्राफ को पकड़ लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट केस वाला ले लेते हैं, y इक्वल टू 3 - 2x। इसके बाद ये टेबल याद होगा तुम्हें, x की अलग अलग वैल्यूज के लिए, 2-3 वैल्यू के लिए y निकाल लेते हैं हम, ठीक है। और क्योंकि x 1 से छोटा रखना है, 1 भी रख सकते हो क्योंकि 1 यहाँ इंक्लूड कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 ही रख लो, चलो एक 1 रखेंगे तो 3 - 2 1 ही आ गया। और 1 से छोटा कुछ रख लो, सपोज 0 रख लो, 0 रख लोगे तो 3 आ जाएगा y। और क्या रखोगे, कुछ भी रख लो यार, 0.5 रख लो, हाफ रख लो, हाफ अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें तो फिर -1 रख लो, जो मर्जी रख लो, बस -1 रख लेते हैं। चलो x को -1 रखा तो 3 - 2 × -1 5 हो गया है, ठीक है भाई साहब, ऐसे ही तो बनाते हैं। और इसको अब एक रफ पेपर में, ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है, रफली हम अपनी शीट बना लेते हैं, उसमें बना लेंगे। तो देखिए यहां ये सबको आना चाहिए भाई, मॉड्यूलस 2 मॉड के साइन आ जाए तो भी ग्राफ कैसे बनेगा। सिंगल मॉड में तो आज बताया था भाई, सिंगल मॉड में, ये तो 2 मॉड है ना, सिंगल मॉड का आज तुम्हें रिवीजन में भी बताया था कि सिंगल मॉड होगा तो सीधे सीधे ऐसे बन जाएंगे ग्राफ। बट 2 मॉड 3 मॉड आ गए तो उसमें ये केसेस बाजी अपने को करनी ही पड़ेगी, जैसे मॉड इक्वेशंस में बेटा करते थे। चलिए तो अब इसको बनाते हैं, ये था 1, सॉरी ये था 1, ये था 2, ये 3, ये 4 बना लिए, 5 तक, ये है -1, ठीक है भाई, ये है 1 2 3 4 5, ये -1, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या बोल रहा है, x1 पर y1 है, 1,1 का डॉट बना लो, 1,1 का डॉट बना लेते हैं, रेड पेन से बना लेता हूं, 1,1 का डॉट, ये हो गया x1 y1, ठीक है। उसके बाद x0 तो y3, x0 ये रहा, तो y3 मतलब ऐसा, x0 तो y3 ऐसा ग्राफ, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि सर यहाँ 1 क्यों रख लिया आपने, यहाँ तो 1 से कम था। तुम्हें पता है मैं ये इक्वल टू यहाँ भी ले सकता था, है ना, इसलिए मैंने 1 वहां पे ले लिया, यहाँ भी ले लूंगा, मन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेना तो है ही, किसी में भी ले सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे भी x1 को ले लिया। चलिए -1 पे 5, -1 पे 5 इस प्रकार का, -1 पर x -1 पे y5, तो एक ब्रांच तो अपनी ये हो गई है भाई साहब, नीले रंग से बना रहा हूं, इन तीनों डॉट्स को जोड़ दिया, ठीक है। और 1 से पीछे ही रहेंगे, 1 से आगे मत बनाना, क्योंकि ये वाली ब्रांच कब है, x लेस देन 1 या लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, तो 1 से लेफ्ट में ही रहेंगे। इधर हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कि 1 से छोटा जितना मर्जी x हम रख सकते हैं। आई होप ये बात क्लियर है, सीधी लाइन है,
ठीक है भाई, इस प्रकार से कुछ ग्राफ बन गया है 1 से छोटे में एक ऐसी स्ट्रेट लाइन। उसके बाद देखते हैं अब दूसरी ब्रांच क्या कह रही है। 1 से 2 में, 1 से 2 में एफ एक्स 1 है, मतलब ये तो कांस्टेंट लाइन आ गई, y इक्वल टू 1 की लाइन आ गई। ये क्या हो गई, y इक्वल टू 1 की लाइन। तो y इक्वल टू 1, ये 1 ही तो था, y इक्वल टू 1, 1 से 2, 1 से 2 में y इक्वल टू 1। ये देखिए 1 से 2 में y इक्वल टू 1 की लाइन बन गई, करेक्ट। और अब तीसरी ब्रांच है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। कब, जब x 2 से बड़ा है। फिर से 2 यहां भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका बना लो बक्सा, इसका बॉक्स बना लो भाई। x को 2 डाल लो, x को 3 डाल लो, x को 4 डाल लो, ठीक है। 2 डालेंगे x को, 2 दूनी 4 माइनस 3 1, 3 डालेंगे 3 दूनी 6 माइनस 3 3, 4 डालेंगे 4 दूनी 8 माइनस 3 5। ऐसे जल्दी जल्दी कर दिया मैंने, तुम कर लेना। तो 2,1 3,3 4,5, 2,1 ये तो यही है, 3,3 और 4 पे 5, 4 पे 5, फिर से ऐसा ही कुछ। और इनको अब हम ज्वाइन कर देंगे समथिंग लाइक दिस। ये ग्राफ अपना आगे चलता जाएगा, ठीक है। आगे तक तो पूरा बनेगा ही। तो 2 से लेके आगे तक ये ग्राफ बन गया, क्योंकि x ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू कह लो, तो 2 से लेके ग्राफ ये वाली लाइन बन गई। आई होप ये क्लियर है। ये वाली लाइन है y इक्वल टू 2x माइनस 3। ये लाइन मैंने 2 से आगे बनाई, देखो x की वैल्यू 2 के आगे बनाई है, क्योंकि ये वाली लाइन x ग्रेटर देन 2 के लिए थी। तो 2 या उससे आगे बनाए ग्राफ। और ये वाला ग्राफ y इक्वल टू 1 था, जो सिर्फ 1 और 2 के बीच में बना है। और x लेस देन 1 के लिए 3 माइनस 2x। तो ये वाली ग्राफ y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x है, स्ट्रेट लाइन, जो कि 1 से कम के लिए बनी है। तो इस तरह से ग्राफ बन गया, v नहीं बना, एक तरह से ऐसा बन गया, समथिंग लाइक दिस। सर हमेशा ऐसा बनेगा क्या? हमेशा वगैरह कुछ नहीं होता। 2 मॉड है इसलिए ऐसा बन गया, 3 मॉड दे दूंगा तो सिमिलर कॉन्सेप्ट लग जाएगा, बट ग्राफ में फिर से चेंज आ जाएगा। तुम रटो मत कि हर बार ऐसा बनेगा, तुम बस ये देखो कि भाई कैसे किया है। अभी 2 मॉड दिए हैं, जेई एडवांस में एक बार 4 मॉड देके दे दिया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या आ सकता है सर इस पे? ग्राफ बनाने को तो आएगा नहीं, बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं आगे, बट अभी के लिए एक क्वेश्चन तो तुमसे पूछ सकता हूं कि रेंज बताइए y की, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। कि दिस प्लस दिस का मॉड बनाया हमने, और अब इसकी रेंज पूछ रहा हूं, y की पॉसिबल वैल्यूज, y की पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा हूं। देखो y क्या क्या बन रहा है, तो ग्राफ में रेंज निकालना ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि ग्राफ को y एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। देखिए इसके नीचे तो है ही नहीं ग्राफ, तो y1 के नीचे तो है ही नहीं, फिर y1 से बढ़ के यहां इंफिनिटी तक जा रहा है, और यहां भी इंफिनिटी तक y जाएगा, आगे जितना मर्जी बढ़ा लो। तो क्लियरली जो y की रेंज है इस पूरे ग्राफ में, y की रेंज है वो तुम्हारी 1 से लेके आगे पूरी इंफिनिटी तक जा रही है, 1 से लेके इंफिनिटी तक पूरी जा रही है, समझ रहे हो ना? क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो 1 आ रही है, देखो यहां पे इस ग्राफ की मिनिमम 1 यहां आ रही है, और मैक्सिमम तो आगे जाके इंफिनिटी तक जाती रहेगी। तो रेंज हो जाएगी, हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं इस चीज पे आगे कैलकुलस में, बट अभी के लिए रेंज है क्लोज्ड 1 से इंफिनिटी, क्योंकि अभी तुम्हें सिर्फ डोमेन रेंज ही तो सिखाया है और कुछ सिखाया ही नहीं मैंने। अगर आगे तुम्हें बहुत चीजें, इंटीग्रल इस पे पूछ लेंगे, कितनी जगह कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, बहुत चीजें बन सकती हैं, वो 12th की बातें हैं, अभी की नहीं। अभी बस तुम्हें ग्राफ बनाना आना चाहिए, ताकि जब 12th में सही समय पे पढ़ना है, जब 12th में तुम्हें आगे की चीजें कराई जाएंगी तो तुम्हें पता होगा हाँ एटलीस्ट ग्राफ कैसे बनता है, तो हमें आता है, ठीक है। इस तरह से ग्राफ बनता है। चलो अब अगर समझ गए हो, एक का फिर से बनाएंगे, खुद से बनाएंगे आप लोग। 2 ही मॉड के साइन है, जल्दी जल्दी बना डालो, मैं जल्दी जल्दी बना देता हूं। क्रिटिकल पॉइंट एक 0 एक 2, आप लोग अपनी स्पीड से बनाइए। केस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो दोनों में पॉजिटिव से खुलेगा। केस 2 0 और 2 के बीच में, तो ये वाला पॉजिटिव से खुलेगा, वो नेगेटिव से, यानी y इक्वल टू 2 आ जाएगा। और तीसरा x 0 से भी कम, तो दोनों नेगेटिव से, तो 2 माइनस 2x हो गया y की वैल्यू, y की वैल्यू 2 माइनस 2x हो गई, ठीक है। ये y की वैल्यू 2x माइनस 2 हुई थी। बस अब तीनों के ग्राफ बना लीजिए फिर से, इसमें 1-2 पॉइंट देख लीजिए, 2 से बड़ा 2 रख लिया, 3 रख लिया, 2 पॉइंट भी रख लो, 2 रख लिया तो 2 दूनी 4 माइनस 2 y भी 2,
3 रख लिया, 6 माइनस 2 4, ठीक है। 2 या 2 से बड़ा इसमें रखा, इसमें तो क्या ही रखोगे, इसमें रख लो। 0 से छोटा क्या 0 भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, 0 रखोगे तो 2 आएगा, और 0 से छोटा एक -1 रख लो तो 4 आ जाएगा। बस दो बहुत होते हैं वैसे पॉइंट, 3 अपनी सहूलियत के लिए हम एक एक्स्ट्रा रख लेते हैं, बट 2 भी रख लिए तो इनफ है। और अब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है भाई साहब। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 0 एंड -2। तो 0 एंड 2 और 2, गॉट इट। हाँ, ये 1 होगा कहीं बीच में, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। और अब जल्दी से डॉट्स ज्वाइन करते हैं। पहले ग्राफ में है 2,2, 2,2, ये रहा एक पॉइंट। 3,4, तो 3 पे 4, ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद 1 और 2 के बीच, 0 और 2 के बीच में y2 है, 0 और 2 के बीच में y2 है, मतलब ऐसी लाइन हो गई, ये तो ऐसे बना था। y = 2 की लाइन हो गई 0 और 2 के बीच में, करेक्ट। हाँ सर, ये वाली थी y = 2x - 2, और फिर ये वाली लाइन 2 - 2x, 0,2, ये तो ये पॉइंट है ही। -1 पे 4, -1 पे 4, इस तरह का कुछ ग्राफ बन गया, इस तरह का ग्राफ बन गया। 0 से छोटी एक लाइन, ये वाली 2 - 2x, ठीक है। तो फिर से वैसा ही बकेट जैसा ग्राफ बन रहा है, ये लाइन, ये लाइन, ये ऐसे सीधी, और एक ये। सर हर बार बकेट बनेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो तो इसलिए कांस्टेंट आ रहा है बीच में क्योंकि एक्स एक्स कट रहा है, यहां पे मैं 2 लगा दूंगा, सब कहानी चेंज हो जाएगी, इसीलिए बोल रहा हूं रटो मत कि हर बार ऐसे बन जाएगा क्या, नहीं। दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तुम्हें बस अपने स्टेप्स याद रखने हैं कि भाई केसेस बनाओगे, जो लीनियर इक्वेशन आ जाएगी उनके ग्राफ प्लॉट करके चिपका दोगे, बस दैट्स इट। उनकी रिस्पेक्टिव डोमेन्स में जो एक्स आ रहा है, ये 2 से बड़ा था तो इतनी लाइन मैंने पूरी नहीं बनाई, ये लाइन सिर्फ 2 से बड़ी वाली पार्ट ये बनाई, ये वाली लाइन सिर्फ 0 से छोटी वाली बनाई क्योंकि यहां x < 0 हो रहा था। ऐसे ऐसे करना है भाई। चलिए देख लीजिए, उम्मीद है इस क्लियर हो गया है आपको। फिर सर इसकी रेंज देखो, तुम देखो रेंज y की वैल्यू मिनिमम तो 2 हो रही है और मैक्सिमम तो y इन्फिनिटी जा रहा है, सो y की रेंज 2 से इन्फिनिटी। ऑब्वियसली डोमेन तो ऑल रियल है ही, रेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं तुम्हें 4 के मॉड का कह रहा था ना, एक ये दे दिया, देखो 4 मॉड घुसा दिए इसमें, 4 मॉड घुसा दिए, इसको कर लो। बिल्कुल 4 बार केसेस बनाऊंगा सर, इतने केसेस जल्दी जल्दी बन जाएंगे बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्रिटिकल पॉइंट बन गए 0 1 2 3 4, नहीं 4 तक थोड़ी है, 0 1 2 3, केस 1 3 से बड़ा, या इधर से शुरू कर लो, बात कोई दिक्कत नहीं है, <0 शुरू कर लो। मैं वहां से शुरू करता हूं क्योंकि सब पॉजिटिव से खुल जाते हैं ना, इजी हो जाता है। सब पॉजिटिव से खुलेंगे, x x 2x 3x 4x -1 -2 -3 4 5 6 4x -6, पहली स्ट्रेट लाइन आ गई ये। दूसरा केस ले लीजिए 3 और 2 के बीच में, ये वाला पार्ट, पॉजिटिव 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 नेगेटिव, 3 भी कट गया, तो y = 2x बन गया ग्राफ, ठीक है। थर्ड केस 1 और 2 के बीच में, कहीं पर भी ले लो, 2 को भी कहीं ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 2 के बीच में, तो अब पहला मॉड पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, x x x x चारों x कट गए, y = 4 का ग्राफ बन गया, y = 4 बन गया, ठीक है। ऐसे ही बस ब्रांचेस बनाते जाओ। केस 4, केस 4 क्या लूंगा मैं, और सरक जाओ इधर, ये बन गया। अब 0 1 के बीच में ले लो, x बिटवीन 0 एंड 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0 1 के बीच में, ये पॉजिटिव, वो नेगेटिव, वो भी नेगेटिव, वो भी नेगेटिव, सब बता चुका हूं ये बेसिक मैथ में, कब पॉजिटिव नेगेटिव। 3 4 5 6 6 - 2x हो गया, 6 - 2x हो गया भाई, राइट। 6 - 2x हो गई ये ब्रांच। अभी सबके ग्राफ्स बनेंगे। केस 5 लास्ट केस बना लेता हूं। केस 5, जब x 0 से भी कम होगा, 0 से भी कम होगा, तो सारे मॉड नेगेटिव से, -x + 1 -x + 2 -x + 3,
तो y इक्वल टू 6 माइनस 4x, 6 माइनस 4x हो गया y। बस अब तो क्या है बेटा, अब तो आपको बस ये चारों स्ट्रेट लाइन के ग्राफ चिपकाने हैं, 4 भी नहीं 5, 1 2 3 4 5। सर 5 5 बनाऊंगा, फिर वही बात, जेई में एडवांस में आया, अब या तो रोल लो कि सर ऐसे होगा, कोई शॉर्ट होगा, यही शॉर्ट है बस। ये तुम धीरे धीरे जब चैंपियन बन जाओगे ना, इतनी फास्ट कर लोगे। यही खेल है बेटा जेई का, इट इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने तुम चैंपियन बनते जाओगे, मैं वही करना है। चलिए ग्राफ बनाया जाए। पहले तो भाई पहले टेबल बना लेते हैं। पहले केस 1 x ग्रेटर देन 3, इसका टेबल बना रहा हूं। x और y, तो x की वैल्यू ले लो बस, बहुत होती है, 3 ले ली एक जैसे, 3 4 3 12 माइनस 6, 6 आ गया। 4 ले लो, है ना, 4 ले ली, 4 4 16 माइनस 6, 10 आ गया, है ना। तो 3 पे 6, 4 पे 10, काफी बड़ा बड़ा ग्राफ चाहिएगा मुझे, क्योंकि y 10 तक मुझे जाना है। चलिए तो पहले ग्राफ पेपर भी क्रिएट कर लेते हैं अपना। ठीक है भाई साहब, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, y की वैल्यूज बना ली। अब ऐसे ही x की बना लो। सर ग्राफ पेपर पे बना लो, बट मैं इसलिए मना कर रहा हूं ग्राफ पेपर पे, एग्जाम में नहीं मिलेगा ना, एग्जाम में तुम्हें रफ शीट पे ही बनाना पड़ेगा, इसलिए अपनी हैबिट अभी से डालो। छोटी क्लासेस में ग्राफ पेपर मिल जाता है, स्कूल में दे देते हैं ग्राफ पेपर, जेई में नहीं देते आपको। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसी पे बना लीजिए। हाँ तो अब क्या होगा, 3 पे 6 4 पे 10, 3 पे 6, 3,6, 3 पे 6, 4 पे 10, ऐसा कुछ। तो इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करेंगे और इनको हम इतना ही रखेंगे बस, इसके आगे 3 से आगे आगे रख लिया। ठीक है भाई, देखो ये 3 की वैल्यू थी और ये 10 4 की वैल्यू थी, जो भी है, मैंने इन दोनों इसके आगे ही ये लाइन बनाई है, स्ट्रेट लाइन जो ऑरेंज वाली बनाई है 3 से आगे ही बनाई है, क्योंकि फर्स्ट केस था x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, राइट। अगला देखते हैं, अगला है y इक्वल टू 2x, 2 से 3, इसका टेबल बना लो भाई। 2 डाल लोगे तो 2x में 4 आ जाएगा, 3 डाल लोगे तो 6 आ जाएगा, तो 2 4 3 6, 2 पे 4, 3 पे 6 तो था ही, 2 पे 4, 2 पे 4, ऐसा कुछ। तो एक स्ट्रेट लाइन और बन जाएगी, इस प्रकार की बन जाएगी, देखिए 2 पे 4, 2 पे 4, 2 पे 4 और 3 पे तुम्हारी 6। ठीक है, ये ऑरेंज वाला ग्राफ है अपना, ऑरेंज वाला ग्राफ चल रहा है। ठीक है, अगली लाइन लिख भी देता हूं पर, ये y इक्वल टू 2x थी, ये y इक्वल टू क्या थी भाई, 4x माइनस 6 थी। ठीक है जी, ये हो गया। अब तीसरी ब्रांच बनाएंगे, y इक्वल टू 4, ये तो कांस्टेंट है, 1 से 2 के बीच में y इक्वल टू 4 चलेगी, तो कांस्टेंट ग्राफ y इक्वल टू 4 का चलेगा। कब कब चलेगा भाई, कब चलेगा भाई, ये चलना था 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 ये इतना, समझ गए, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में y इक्वल टू 4 ग्राफ चलेगा। गॉट इट, ऐसा चलेगा। फिर 0 से 1, अगला है 0 से 1, 0 से 1 में ये चलेगा, इसमें भी टेबल बना लो। x को 0 और 1 डाल लो, 0 डालोगे तो 6 आएगा, 1 डालोगे तो 4 आएगा। तो 0 पे 6, 1 पे 4, हाँ तो ये वाली ज्वाइन हो जाएगी, इस प्रकार से बन जाएगी। अब तुम शायद समझ पा रहे होगे, ये वाली ग्राफ बन गई इस तरह से, है ना। और अब तीसरा वाला ग्राफ जो है, लास्ट ग्राफ 0 से इधर आएगा, ये वाली ब्रांच 6 माइनस 4x, समझ गए आई थिंक। तो 0 पे 6 माइनस 1 पे 10, 0 पे 6, 0 पे तो 6 है ही, माइनस 1 पर 10, इस प्रकार से बन गया, ऐसा ग्राफ वापस से बन गया।
तो ये ऑरेंज वाला ग्राफ है, एक ये लाइन आई, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इस तरह से फिर से बाल्टी तो बनी है, बट बाल्टी में भी एक कोने आ गए हैं। पहले कैसे, देखो पहले बना था सबसे पहले वी, ठीक है, फिर क्या बना, फिर ऐसा बना, फिर कैसा बन रहा है, अब ये 5 लाइंस आ गई, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से। सर हर बार ऐसा बनेगा क्या? नहीं, फिर से मैं बोल रहा हूं तुम्हें, ये सब ग्राफ इसलिए बन रहे हैं क्योंकि इन सब में मैंने एक्स के कोई कोफिशिएंट नहीं दिए, सब में मॉड एक्स 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 चारों में है, और वो बीच में कहीं जाके कट जाता है, कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। यही मैं अगर तुम्हें थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा दे देता तो ये ऐसा जरूरी नहीं है बीच में फ्लैट बनता, नीचे से कांस्टेंट लाइन बने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तुम्हें अगर लग रहा है कि सर ऐसा कब होगा, कोई भी बना लो यार, y इक्वल्स टू ऐसा बना लो, मॉड x प्लस 2 टाइम्स मॉड x माइनस 3, ऐसा बना लो, देखो इसमें नीचे फ्लैट आएगा ही नहीं, तो कटेगा ही नहीं ना, x की टर्म दिख रही है कि हमेशा कांस्टेंट, कभी ये नहीं आएगा। तो मैं इसीलिए तुम्हें जनरलाइज करने से मना कर रहा हूं, ये सब मत रटो कि ऐसे होते हैं क्या, ये सब रटना नहीं है, क्योंकि जरा सा क्वेश्चन घुमाएंगे तुम घूम जाओगे। तुम्हें बस मेथड लर्न करना है कि भाई अगर इसका भी ग्राफ पूछेंगे तो एक क्रिटिकल पॉइंट 0, एक 3 बनाऊंगा, 3 केस बनाऊंगा, मॉड्स खोलूंगा, स्ट्रेट लाइंस प्लॉट करूंगा, जो आएगा वो आंसर है। अब वो बाल्टी आए, मटका आए, वी आए, जो मर्जी आए, जैसा दिखेगा अच्छी बात है, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जेई के लिए, स्पेशली क्लास 12 तक पहुंचते पहुंचते आपको मॉड्यूलस के ग्राफ्स अब मैंने सिखा दिए हैं, क्योंकि 12th में बहुत काम आएगा। अब इसकी रेंज बता दो, रेंज बता दो, देखो इसकी ग्राफ की मदद से मिनिमम वैल्यू तो 4 आ रही है और मैक्सिमम इन्फिनिटी, तो रेंज इस वाले की 4 टू इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि ये दे दी कि रेंज बताइए, यही बना था एक्चुअली एडवांस में, और आगे भी बन सकते हैं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी 12th में आएंगे, उससे रिलेटेड सवाल बन सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो ये हो गया एक सवाल, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। एक ये वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वाड्रेटिक और लॉग का मिक्सचर रेंज में। देखिए क्या है, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस। तो अब अगर इसकी रेंज निकालनी है तो इसकी रेंज कैसे निकालोगे? अंदर तो एक क्वाड्रेटिक दिख रही है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक की रेंज निकाल लीजिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक की रेंज तो हमें पता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आती है, ठीक है सर। तो अंदर वाली चीज को पहले मैं टी लेट कर देता हूं, है ना, तो टी इक्वल्स टू, और मैं तो होल स्क्वायर बनाने के लिए पहले माइनस कॉमन लूंगा, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, -4 -5, माइनस को अंदर ले जाइए, सो 9 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना भाइयों, देखो अब तुम्हें ये बात मैं बता चुका हूं, क्योंकि सबट्रैक्ट हो रहा है, मैक्सिमम के लिए इसे मिनिमम 0 रखेंगे, तो t मैक्स आ जाएगा 9 और t मिनिमम आ जाएगा, t मिनिमम माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा 9 में से, जब इन्फिनिटी सबट्रैक्ट होगा। तो t की रेंज तो मुझे पता है माइनस इन्फिनिटी से 9 आती है। अब ध्यान से देखना भाई, t की रेंज तो माइनस इन्फिनिटी से 9 आती है, t क्या है, ये वाली क्वाड्रेटिक, बट इसके आगे इन्होंने एक लॉग भी लगा रखा है। तो अब लॉग लगा रखा है तब तो तुम समझ गए यार, ये t बेचारा थोड़ा सा शर्मा जाएगा, कहेगा भैया मेरे आगे तो लॉग लग नहीं सकता, क्योंकि मैं तो माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा हूं, मेरे को लॉग अगर लगाना है तो मुझे 0 से शुरू करने दो, ठीक है, क्योंकि वरना तो मैं लॉग लगा ही नहीं पाऊंगा। तो यानी कि तुम t को रेस्ट्रिक्ट कर दोगे, तो फॉर लॉग t टू बी डिफाइंड, फॉर लॉग टी टू बी डिफाइंड, बेस में जो भी था 3 था, तो t को तुम्हारा 0 से 9 ही होना पड़ेगा, ये रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा इंटरवल, हो ही नहीं पाएगा ना, नेगेटिव वाली डोमेन के बाहर चली जाएंगी अपने आप, क्योंकि रेंज निकालनी है तो रेंज तो डोमेन में ही आएगी, डोमेन इसकी t की वैल्यू यही बन जाएंगी। अब रेंज निकाल दो बस, तो मिनिमम के लिए log 0, t की रेंज आ गई 0 से 9, है ना, log t पूरे में log ले लो, और ये log 0 तो सर कुछ होता नहीं डिफाइंड, कोई नहीं, log 0 से जस्ट बड़ा होगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। अब बस ये देखना है कि ये तो चलो तुम्हारा बन गया बीच का y, y बन गया, मैंने पूरी इनइक्वालिटी में log ले लिया, है ना, और ये भी तुम्हें पता है क्या बन गया, 3 स्क्वायर लिख के करोगे तो ये 2 बन जाएगा। तो y की मैक्स वैल्यू तो 2 आ गई, और मिनिमम वैल्यू log 0 क्या होता है, ग्राफ की मदद लो, log x का ग्राफ याद करो ऐसा होता है, बेस 1 से बड़ा होता है, जब x 0 की तरफ जाता है, जब x 0 की तरफ जाता है तो y माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो log 0 डिफाइंड नहीं होता, log 0 नॉट डिफाइंड, बट log बेस ले लिया 3 तो प्लस
ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। 0 प्लस का मतलब 0 से जस्ट बड़ा, क्योंकि 0 तो होगा ही नहीं, 0.00001 होगा, तो ये चीज तुम्हारी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। ठीक है जी, तो यहां लगा दिया माइनस, तो y की रेंज बन गई माइनस इन्फिनिटी से 2 पे क्लोज्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 12th में आएंगे ऐसे ज्यादातर। मिक्सचर हो गया, देखो दोनों दो चीजों का रेंज का मिक्सचर हो गया, एक क्वाड्रेटिक का और एक लॉग का। ठीक है ना, चलो फिर से एक और देखते हैं। अगर ये चीज अभी तुम्हें शायद थोड़ी दिक्कत हुई होगी, एक क्वेश्चन और कर लोगे तो बढ़िया हो जाएगा। देखिए फिर से वैसा ही, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहले 25 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं, और t की रेंज सोचते हैं क्या होगी। t की मैक्स वैल्यू तो 25 हो जाएगी, और t की मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। तो t की रेंज माइनस इन्फिनिटी से 25 होगी, बट t को रोकना पड़ेगा। कहेगा भाई रुक जा, मुझे को लॉग भी लगाना है, कहाँ माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। तो कहेगा 0 से 25 ही ले लेंगे भाई, t की वैल्यू 0 से 25 होगी, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी लॉग को चिपकाने के लिए। अब लॉग ले लो पूरे में, लॉग 0, लॉग 25, लॉग 0 डिफाइंड नहीं बट 0 प्लस है क्योंकि ओपन है, तो माइनस इन्फिनिटी और लॉग 25 बेस 5, तो फिर से 2, सेम आंसर आ गया, माइनस इन्फिनिटी से 2। ठीक है, तो इनका आंसर नन ऑफ दीज बन जाएगा भाई, नन ऑफ दीज बन जाएगा, क्योंकि इसमें दिया ही नहीं हुआ माइनस इन्फिनिटी। इन्होंने 0 से शुरू किया। क्यों भाई 0 से क्यों शुरू होगा, क्यों 0 से शुरू होगा? जब ये x5 के लगभग जाने लगेगा 4.999, तब तो ये माइनस इन्फिनिटी भी जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना, इसलिए नेगेटिव तो हो ही सकता है। ए बी सी सारे गलत हो गए, नन ऑफ दीज इसका सही आंसर है, नन ऑफ दीज इसका सही आंसर हो गया। गॉट इट? तो इसकी वैल्यू तो y मानी थी, तो y की रेंज माइनस इन्फिनिटी से 2 हो गई। चलिए एक और करेंगे, इसका ग्राफ बनाना है और रेंज भी निकालनी है। अब ऐसा क्वेश्चन एक डीपीपी में भी डाला था। देखो अगर तुम ध्यान से देखो, इसमें एक फैक्टर बेटा कट रहा है, ये देखिए एक x माइनस 5 कट गया, राइट? x माइनस 5 कट गया, तो y की वैल्यू x प्लस 5 ही बच गई। अब यही गलती हो जाती है बस कि y x प्लस 5 तो बच गया, बट जब कटा है तो मतलब वो वैल्यू 0 तो नहीं होगी ना, यानी कि ऑल्सो x माइनस 5 इज नॉट 0, क्योंकि स्टार्टिंग में वो डिनोमिनेटर में था। भाई काटा तो तुमने है, और 0/0 तो कटता नहीं कभी भी, तो जब x माइनस 5 0 हो जाएगा, वो दिक्कत का पॉइंट है, यानी x 5 नहीं हो सकता। तो यानी ये तो ठीक है, y x प्लस 5 तो है, बट एक शर्त है कि x 5 नहीं हो सकता, क्योंकि x 5 होते ही ये चीज 0 बन जाती, और 0 0 नहीं कटता, बाकी कोई भी नंबर कट जाता है। तुम्हें पता है कि 0/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, 0/0 कट के 1 नहीं होता, 0/0 नॉट डिफाइंड होता है, बाकी हर चीज कट जाती है मैथ्स में। तो y इज x प्लस 5, जहां पे x 5 नहीं है। तो अब पूछा है कि इसका ग्राफ बनाओ। इसका ग्राफ तो भी बच्चों का खेल है, क्यों? क्योंकि ये तो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में। भाई टेबल x और y, x को 0 डाल दूंगा तो y 5 आ जाएगा, x को 1 डाल दूंगा तो y 6 आ जाएगा। कुछ भी करके ग्राफ बना लिया, इस प्रकार से मैंने ग्राफ बना लिया। ध्यान दीजिएगा भाई, तो x को -5 डालूंगा तो 0 आएगा, तो -5 पे 0 और 0 पे 5, तो इस प्रकार का ग्राफ बनता जाएगा। बट एक चीज का ध्यान रखना होगा, क्योंकि x 5 नहीं हो रहा, तो x 5 पर जो y आएगा वो भी नहीं होगा। x को 5 डालो, तो x 5 डाल के y क्या आ रहा था, 5 + 5 10 आ रहा था, तो y 10 भी नहीं हो सकता। तो ये ग्राफ अभी कंप्लीट करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा, जो 5 वाला पॉइंट है उसको उड़ाना पड़ेगा, ऐसे हॉलो डॉट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही x 5 हो रहा है वहां पे y जो 10 हो रहा है वो चीज अलाउड नहीं है। तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो है, इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, बस बीच में इस तरह से एक हॉलो डॉट आ जाएगा। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन चल रही है, बीच में एक हॉलो डॉट भी होगा 5 पर। दैट इज द थिंग, सिर्फ यही चीज एक है। तो ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन विद अ हॉलो डॉट। क्यों? क्योंकि x 5 नहीं था, तो जो 5 नहीं था उसके लिए y 10 नहीं था, वो वाला पॉइंट हमें हटाना पड़ा मतलब हॉलो डॉट लगाना पड़ेगा।
बस अब तो क्या है, रेंज भी बता दोगे, रेंज में भी ऑल रियल हो रही है, y माइनस प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, सिर्फ 10 छोड़ के। तो रेंज हो गई ऑल रियल अदर देन 10, डोमेन हो गई ऑल रियल अदर देन 5। दैट इज द थिंग। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन DPP 4 में भी था, आपको याद होगा, नहीं करा भी तो कर लेना। चलिए, तो बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, जिसके साथ हमने निपटा दिया है। चलो एक डोमेन का भी कर लेते हैं, क्योंकि डोमेन का अभी तक एक भी नहीं किया हमने। चलिए, तो इसकी डोमेन निकालेंगे भाई। अब हमने बेसिकली स्क्वायर रूट दिया हुआ है, और स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज होती है तुम्हें पता है कि उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे, है ना, डोमेन के लिए। तो जल्दी से पॉज करके एक बार ट्राई करो, ये वाला आप सभी लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो रूट के अंदर है log 1/3 का बेस, log 1/4 का बेस x, है ना। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया। अब ये पूरी चीज इसका नंबर हो गया, तो पहला log हटाऊंगा 2 की पावर 0, तो log 1/3 log 1/4 x ग्रेटर देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगा, क्योंकि जो log हट रहा है उसका बेस 2 है, 1 से बड़ा है ना। 2 की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा। अब ये वाला log बेसिकली ये पूरा नंबर हो गया इसका। अब 1/3 उधर जाएगा, तो log x बेस 1/4 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1/3 की पावर 1। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस बिकॉज बेस ऑफ log इज लेस देन 1। और साथ में डोमेन का ध्यान भी रखना है, क्योंकि लेस का साइन बन गया, इसे ग्रेटर देन 0 भी रखना है, बिकॉज ये चीज अल्टीमेटली डोमेन का भी ध्यान, ऐसा मैंने तुम्हें बताया था लॉग इनइक्वालिटी में, याद करो कि तुम्हें इसको पॉजिटिव भी रखना है। अब फिर 1/4 हटाएंगे, दोनों तरफ 1/4 हटाएंगे, तो 1/4 की पावर 0 लेस से बन जाएगा ग्रेटर देन, क्योंकि साइन चेंज होगा, लेस देन इक्वल टू से ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 की पावर 1/3। तो 1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 की पावर 1/3। तो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 1/4 की पावर 1/3, इससे बड़ा और 1 से छोटा, ओपन 1। ये आंसर होना चाहिए। क्लोज्ड 1/4 की पावर 1/3 से लेके ओपन 1, ये देखिए बी ऑप्शन हो गया आंसर। आंसर जो है बेटा बी ऑप्शन हो गया, है कि नहीं, देख लीजिए। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखना है कि जहां डोमेन की जरूरत पड़ी वहां रख दिया, यहां पे नहीं पड़ी थी, ग्रेटर देन 1 हो गया तो पॉजिटिव तो हो ही गया, इसलिए यहां डोमेन नहीं लिखा। यहां लेस देन हुआ तो ग्रेटर देन 0 भी लिख लिया। बस इतनी सी बात, इतनी सी बात है भाई। ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए हैं आप लोग। तो डोमेन का लॉग इनइक्वालिटी के साथ मिक्स्ड एक क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम y इक्वल टू 0, मतलब 0 के अलावा और कुछ आना चाहिए y। तो पहले बी ऑप्शन तो दिख रहा है भाई, बॉक्स और फ्रैक्शनल। मैंने तुम्हें बताया था जब भी बॉक्स और फ्रैक्शनल आ जाए तो ये हमेशा 0 होता है, या फ्रैक्शनल ऑफ बॉक्स भी आ जाए किसी भी चीज का, हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल क्या हो गया, 0 से 1 कोई नंबर हो गया, और 0 से 1 में बॉक्स लगाऊंगा तो 0 ही आएगा, है ना। या फ्रैक्शनल ऑफ बॉक्स भी सिमिलर तरीके से 0 आएगा, तो ये तो हमेशा 0 हो गया, करेक्ट। अच्छा इसकी बात करते हैं, x² + 1 तो पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव नंबर है, और सिग्नम पॉजिटिव मतलब ये हमेशा 1 है। 1 - 1 ये भी हमेशा 0 हो गया, तो ये भी 0, ये भी 0 आया है अभी तक, करेक्ट। ये भी 0 आया है, ये भी 0। इसके बाद ये कह रहे हैं सिग्नम e⁻x तो तुम्हें पता है क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है ना। जस्ट लाइक दिस e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं। कम से कम 10-12 बार ये बात क्लास में बोल चुका हूं मैं कि e⁻x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, हमेशा ऊपर है x एक्सिस के, यानी हमेशा y की वैल्यू पॉजिटिव है, e⁻x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। सिग्नम ऑफ पॉजिटिव 1, 1 - 1 0, तो ये भी 0 0 ही बन जाएंगे अल्टीमेटली, ये भी 0 ही बन गया ओवरऑल, ये भी 0, ये भी 0। ये देख लेते हैं फ्रैक्शनल x के बारे में। तुम्हें पता है कि ये होता है क्लोज्ड 0 से ओपन 1, है ना, क्लोज 0 से ओपन 1, इसके आगे सिग्नम लगाया है। अब साफ समझ आ गया कि भाई ये तो या तो 0 हो जाएगा, अगर फ्रैक्शनल x 0 हुआ तो ये 0 हो जाएगा, बट अगर फ्रैक्शनल x पॉजिटिव हुआ यानी ओपन 0 से 1 हुआ, देखो फ्रैक्शनल x या तो 0 हो सकता है या 0 से 1 ओपन हो सकता है, तो 0 में तो 0 हो गया और पॉजिटिव में 1 हो जाएगा, क्योंकि सिग्नम ऑफ पॉजिटिव 1 होता है अगर फ्रैक्शनल x ओपन 0,1 हुआ, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का सिग्नम 1 होता है। तो ये चीज हमेशा 0 नहीं आई, डी ऑप्शन हमारा हमेशा 0 नहीं आया, सिर्फ इस केस में 0 आया, इस केस में 1 आ गया। और यही पूछा था विच ऑफ द फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम y0, तो डी ऑप्शन है। अब तुम कहोगे सर 0 भी तो आ रहा है, वो तो कभी कभी आ रहा है ना, हर x के लिए आना चाहिए था 0, तब हम मानते फंक्शन एज y = 0, बट यहां नहीं आया ना, इसलिए। बाकी सब हमेशा आए हैं देखो 0।
इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। देख लीजिए, देख लीजिए भाई। चलिए अब आ जाते हैं हम होमवर्क ब्रेन टीजर। एक ही दिया था मैंने इस चैप्टर में, ज्यादा कुछ तो दिया नहीं था, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेन इसके ब्रेन टीजर्स 12th में आएंगे, बाकी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के बाद में करेंगे। ये वाला देखिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स 16 है, अब 15 नंबर तक ऊपर वाले जो हैं वो सेट थ्योरी के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाले 10 तो आई थिंक हम 10-12 कर चुके हैं बेसिक मैथ में, बचे कुचे जो हैं वो सेट थ्योरी में कर लेंगे, ऊपर वाले 16 नंबर यहाँ पे करेंगे। अब देखो मजेदार क्वेश्चन है ये, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स जेड सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अब एक ही इक्वेशन है, दो अननोन है, -3 को एक काम करते हैं लेफ्ट में लाते हैं, तो मॉड x + 2 + 3 √9 - z² हो गया, है ना, ऐसा कुछ हो गया। अब ध्यान से देखना, क्योंकि एक ही इक्वेशन है और दो अननोन्स हैं, मैं थोड़ा रेंज वगैरह यूज कर रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट तो सॉल्व हो नहीं सकता भाई, एक इक्वेशन दो अननोन थोड़ी ना सॉल्व होते हैं। एक इक्वेशन, दो इक्वेशन चाहिए दो अननोन सॉल्व करने के लिए, बट इन्होंने एक ही दी है, तो कुछ ना कुछ रेंजेस का काम होगा। LHS की रेंज देखते हैं भाई, LHS की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब ये 0 होगा मिनिमम मॉड, तो 0 से कम होता नहीं है। 3 + 0 मिनिमम हो गया 3, और मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना भाई। जब मॉड x + 2 इन्फिनिटी जाएगा तो LHS मैक्सिमम इन्फिनिटी चले जाएगा, और जब मॉड x + 2 मिनिमम 0 हो जाएगा तो LHS 3 हो जाएगा। RHS की बात करो, RHS तो √9 - z² है, तो क्लियरली मिनिमम तो 0 ही होगा, स्क्वायर रूट है, जब z को 3 डाल दोगे तो मिनिमम 0 हो जाएगा स्क्वायर रूट की वैल्यू। और मैक्स के लिए z² को मिनिमम, क्योंकि माइनस हो रहा है ना, 9 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जितना छोटा सब्ट्रैक्ट होगा उतना बड़ा रहेगा, और z² छोटे से छोटा 0 ही हो सकता है भाई, तो z² को मिनिमम यानी 0 रख दिया, तो अपना RHS मैक्सिमम बनेगा √9 विच इज 3। तो यहां तक आई होप आपको कहानी समझ आई है कि मैंने LHS और RHS की रेंजेस निकाल ली, जैसे हम रेंज ऑफ अ फंक्शन में निकालते थे कि LHS 3 से इन्फिनिटी, RHS 0 से 3। बट अब आप ध्यान से देखिए, LHS और RHS को इक्वल चाहते हो, बट LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। तो वो कब होगा, अब तो सोचो, LHS कह रहा है मैं 3 या 3 से बड़ा हूं, RHS कह रहा है मैं तो 0 या 3 के बीच में ही रहूंगा, मैक्सिमम 3 हो सकता हूं, तो LHS कह रहा है मैं कम से कम 3 हो सकता हूं, 3 या 3 से बड़ा रहूंगा, और RHS कह रहा है भाई मैं तो मैक्सिमम ही 3 तक पहुंच सकता हूं। तो अगर अब दोनों को बराबर होना है तो दोनों 3 ही तो हो पाएंगे भाई, क्योंकि अगर ये 3 के अलावा कुछ भी हुआ तो 3 से बढ़ जाएगा, बट ये 3 से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता, तो दोनों इक्वल कैसे हो जाएंगे। सो फॉर LHS इक्वल टू RHS, फॉर LHS इक्वल टू RHS, बोथ मस्ट बी इक्वल टू 3, दोनों ही 3 के बराबर होंगे। कौन दोनों, LHS और RHS दोनों, यानी LHS भी 3 होगा और RHS भी 3 होगा, तभी ये दोनों बराबर हो सकते हैं, क्योंकि रेंज कह रही है कि ये 3 या 3 से बड़ा, वो 3 या 3 से छोटा, तो इक्वल टू तो एक ही एलिमेंट कॉमन आया दोनों की रेंज में, दैट इज 3। तो बस अब LHS 3 रखने का मतलब है मॉड x + 2 को 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि मॉड x + 2 + 3 को 3 रखा है, 3 से 3 कट गया बेसिकली, तो मॉड x + 2 0, यानी x + 2 0, प्लस माइनस 0 तो क्या ही लिखोगे, 0 ही होता है, यानी x की वैल्यू -2 ही हो सकती है सिर्फ। RHS को 3 जब डालेंगे, RHS 3 कब होगा, RHS 3 जब होगा जब √9 - z² बराबर 3, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लीजिए, 9 से 9 कटा तो z² बराबर 0, यानी z की वैल्यू 0 ही हो सकती है। तो ओनली वन पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड z। हमसे क्या पूछा था, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मतलब नंबर ऑफ कितने पेयर बन सकते हैं, एक ही पेयर बन रहा है -2 और 0, जब x -2 x, z, पहली वैल्यू x रखनी है, दूसरी z रखनी है, तो -2, 0 सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर ऑफ वैल्यूज बनी x और z की, और कभी भी ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ए ऑप्शन हो गया आंसर, आंसर बेटा ए ऑप्शन हो गया। बढ़िया क्वेश्चन था, रेंजेस का इनडायरेक्ट एप्लीकेशन, ठीक है, कि LHS की रेंज निकाली, RHS की, ऐसी चीजें बहुत करेंगे अभी हम आगे, देखना ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में भी जब रेंजेस यूज करूंगा, तो अभी तुम्हें लग रहा होगा सर हम कैसे सोचेंगे, अरे धीरे धीरे सब सोच लोगे, इतनी बार करवाऊंगा ये चीज 11th में तुम्हें कि तुम्हें खुद ब खुद ये चीजें क्लिक करने लग जाएंगी। अभी बस समझो, अभी का बस पर्पज ये है, शुरू के 1-2-3 महीनों का मैथ्स में पर्पज ये होता है बस समझते जाओ सारी चीजें, अभी सारी चीजें दिमाग में फिट करते जाओ, फिर एक दिन आएगा जिस दिन तुमको सारी चीजें खुद से समझ आने लगेंगी, खुद से तुम अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि अभी तुम्हारी नॉलेज बड़ी लिमिटेड थी अभी तक, अब तुम्हारी नॉलेज बढ़ रही है, मैथ्स को लेके अब नॉलेज तुम्हारी बढ़ रही है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगी वैसे वैसे चैंपियन बनोगे। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ स्मॉल टास्क, एकदम से नहीं होगा ये,
बहुत टाइम लगता है बेटा, कईयों को तो 2-2 3-3 साल लग जाते हैं, बट जो ज्यादा प्रैक्टिस करता है उसको कम टाइम लगता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज्यादा करो, जितनी ज्यादा रिवीजन हो सके उतना ज्यादा रिवीजन करो। आप लोगों को बेटा उससे ही चैंपियन बनोगे, उसी से चैंपियन बनोगे। देखो ठीक है, अभी ये नहीं सोचना है कि भाई मैं खुद से कैसे सोचूंगा, सोच लोगे, वो भी सोच लोगे। अभी का एम बस एक है, क्या मैं समझ पा रहा हूं? यस, इफ यस देन फाइन। खुद से नहीं हुए क्वेश्चन कोई बात नहीं, समझना भी अभी इंपॉर्टेंट है। और समझ के मोर इंपॉर्टेंटली, ये नहीं आज तो समझ लिया सर, समझ आ गया, अब क्या ही लिखना है इसको सर, समझ तो आ ही गया, नहीं, नोट्स बनाओ प्रॉपर, कुछ टाइम बाद उसे रिवाइज भी करो, ताकि तुम्हारे दिमाग में बार बार ये कॉन्सेप्ट जब स्ट्राइक करेगा तो तुम्हारे वो अप्लाई करना तुम्हें अपने आप आएगा कुछ महीनों में, ठीक है ना। इसीलिए तो बेटा जेई की तैयारी 2 साल की होती है ना, वरना तो 2 महीने में लोग तैयारी करके खत्म कर देते, भाई बोर्ड्स के लिए पढ़ते, स्कूल के लिए पढ़ते, उसके बाद 2 महीने बस ऑब्जेक्टिव कर लेते। ऐसा नहीं होता, प्रॉपर तरीके से अगर आप 2 साल करते हैं वो तभी आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। और थॉट प्रोसेस को डेवलप करने के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पेशेंस के साथ पढ़ाई करना, हाँ, और दूसरी चीज रिवीजन बहुत अच्छी तरह से करना। पढ़ाई में आ गया प्रैक्टिस वगैरह भी, और रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारी चीजों को रिवाइज करते चलें, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे बेटा आप आगे बढ़ रहे हैं कंटेंट जो है काफी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। बेसिक मैथ में कितनी चीजें बताई, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे, रोज आके मैं तुम्हें 2-4 चीजें छोटी छोटी बताता हूँ, और 2 महीने हो गए हैं तुम्हें, 50-40 क्लास हो गई होंगी तुम्हारी, तो लगभग 40 क्लास में मैंने तुम्हें 80 से लेके 100 कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं। तो उन 100 कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवीजन करोगे तो जाके आपको वो दिमाग में स्टेबल होंगी, और जब वो दिमाग में स्टेबल होंगी तब वो खुद से निकलेंगी अप्लाई करने के लिए, ठीक है। गलती क्या करते हैं लोग, समझ लेते हैं बस, और उसको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं समझते, रिवीजन करने की जरूरत नहीं समझते, फिर कहते हैं क्वेश्चन हमसे हो नहीं रहे, ठीक है। क्वेश्चन तो प्रोसेस ये है, पहले थ्योरी पढ़े, नोट्स बनाए, रिवीजन करते चले, दिमाग में बैठाएं उन्हें, प्रैक्टिस करते चले, धीरे धीरे फिर क्वेश्चन उसके बाद जाके बढ़ेंगे। हम चाहते हैं पहले दिन से क्वेश्चन नंबर बढ़ जाए, ऐसे नहीं होगा, धीरे धीरे ही बढ़ेगा बेटा, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हो गया समाप्त। और जाते जाते एज ऑलवेज बेटा लास्ट में मेरी तरफ से आप सभी को मैसेज, #IIT फोड़ना है। तुम सब में कैपेबिलिटी है, कोई भी घबराएगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा, एंड तक टिके रहेंगे। जो जो बच्चा एंड तक टिके रहेगा उसका सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म है, अगर आप पेपर में बहुत ज्यादा गड़बड़ करके नहीं आते, क्योंकि आपका लेवल तो बढ़ ही जाएगा। अगर आप 2 साल तक हमारे साथ टिक के मेहनत करते रहेंगे तो लेवल तो तुम्हारा डेफिनेटली बढ़ना है, ठीक है। बस प्रॉब्लम कहाँ होती है, लोग बीच में डगमगा जाते हैं, अरे नहीं हो रहा, बहुत टफ लग रहा है, इतना कैसे करूंगा, कुछ दिख नहीं रहा, बहुत ज्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ, आउटपुट नहीं आ रहा। धीरे धीरे आएगा, बस मेहनत करते रहना, ठीक है। चलिए, तो बाय एवरीवन, इसी तरह से पढ़ते रहो, मिलेंगे अब लाइव क्लास के अंदर अपना नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टेक केयर, एंजॉय एंड लव यू ऑल।